हेलो हेलो, आ जाओ भाई। एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, होगी। चलो राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर दोपहरी का टाइम जमानू भरी दोपहरी माँ, लेकिन मौसम शीला शीला में और फिर तो स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है। आ जाओ फटाफट। सर आपका बैच कहाँ मिला भाई? जॉब्स टारगेट के नाम से ऐप मिला आपको प्ले स्टोर पर। उधर देखो भाई, आप लोगों को पता है भाई, आप ये ना जीके की सीरीज शुरू कर रखी है, हरियाणा जीके की सीरीज, ठीक है। और जिसके अंदर आज हमारी 9th नंबर की क्लास है, 9वीं क्लास है। डेली क्लास चलने लग रही है भाई, विदाउट एनी छुट्टी। जो मारेगा छुट्टी वही घर पे बैठ के मारेगा गुट्टी, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाई फिल्मी जगत में हरियाणा, ठीक है। कहां पर फिल्मी जो जगत है आपका, उसके अंदर हरियाणा है, उसके मतलब क्या क्या चर्चे हैं, कहां पर कौन सी फिल्म आई थी, कौन कौन से एक्टर हैं, वो सारी चीजें हम आज की वीडियो के अंदर कवर अप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। साथ में आपको जो इन पर्सनों की जो ये जो क्लास रहेगी, ये आपकी सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, ये यहाँ पर सिर्फ लाइव रहेगी। उसके आधे घंटे के बाद भाई इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। अरे के आग लाएगी तेरा बगाया दी वहां पर हांड लगा बेबर का मुंह करी चाल पड़ काका, ठीक है भाई। आधे घंटे के बाद भाई ये क्लास आपकी प्राइवेट कर दी जाएगी, ठीक है। ये सिर्फ ऑफ ओवर तक आपकी यूट्यूब के ऊपर रहेगी। उसके बाद भाई ये क्लास आपको जो जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप है आपको प्ले स्टोर के ऊपर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उधर मिलेगी आपको अगर किसी को लेनी है। सीईटी का जो बैच था, बैच के ऊपर ऑफर है, कल खत्म हो चुका है। अब ये बैच आपको 600 रुपये के अंदर मिलेगा, ठीक है। जिसको लेना वो ले सकता है। और आपको इसी क्लास के हैंड रिटन जो नोट्स हैं आपको वो भी किधर मिलेंगे, वो भी आपको एप्लीकेशन के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। साथ के साथ आज मैथ की लाइव क्लास भी लगेगी, ठीक है, एप्लीकेशन के अंदर। तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है उसके अंदर भी जुड़ सकता है। स्टार्ट करें भाई। देखो भाई क्या कुछ मामला है। और भाई एक और चीज भाई, कल लाइव टेस्ट होगा आप लोगों का, कल लाइव टेस्ट होगा अपनी ही एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि फ्री होगा। कोई भी साथी उसको दे सकता है, ये जरूरी नहीं जिसने बैच ले रखे वही दे सकता, कोई भी साथी जिसने तैयारी करी वो दे सकता है। सिलेबस आज शाम को बता दूं मैं टेलीग्राम के ऊपर @J छोटे अक्षर में RGT जे टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,91,92,000 सब्सक्राइबर ज्वाइन कर लियो, उधर सारा सिलेबस बता दूं। स्टार्ट करा भाई। देखो पहला प्रश्न, सारे आपको प्रश्न याद करवाने गारंटी मेरी है, प्रीवियस ईयर के सारे इसी के अंदर कवर अप कर दिए जाएंगे, ठीक है भाई। हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी भाई, ये प्रश्न पूछेगा। जो हरियाणवी सिनेमा था, अभी तक हमने आप लोगों को पता, जो बॉलीवुड है वो आपका मुंबई के अंदर सिनेमा है जिसको ऑल इंडिया देखता है। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणवी सिनेमा की। तो हरियाणवी सिनेमा की जो सबसे जो बढ़िया टॉप लेवल की फिल्म थी वह कौन सी थी, ये प्रश्न पूछा गया भाई। तो हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? धरती जो फिल्म थी वो क्या थी? हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी। ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और आई कब थी? 1968 1968 के अंदर क्या है भाई, ये आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। याद कैसे रखो, देखो आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर है, हरियाणा के अंदर जो मेन जो आजीविका का साधन है वो क्या है? आजीविका का मतलब जो लिविंग जो लोग रहते हैं, अपना जो जीवन बसर करते हैं, मेन साधन क्या है? सरकारी नौकरी, खेती बाड़ी, ठीक है। हरियाणा का जो मेन जो जीविका का साधन वो क्या है? खेती बाड़ी। और खेती बाड़ी जो आपको किसानी जो भी करते हो आप कहां पर करते हो? धरती के ऊपर करोगे, ठीक है। नू तो है कौन आसमान का मैं फसल बोओगे, धरती का मैं बोएगी। तो यानी कि हमने क्या सोचा भाई, हमारी जो हरियाणा की क्या धरती है, सरकारी नौकरी तो भाई फेमस हुई है। पहला कोई कौन पूछा करता, 300 रुपये तो तनख्वाह होया करती 2005 तक। पहला ये 2005 का पास वेतन आयोग आए हैं जिस जाके कि मैं सैलरी बढ़ी है। नहीं सरकारी नौकरी तो लोग छोड़ आया करते, सरकार पकड़ लगाया करती, आ जाओ रे लागी जाओ सरकारी में, आ जाओ रे लागी जाओ सरकारी में। ये हालात थे पहला 2005 तक। पहला पूछ लियो तो अपने पिताजी से, अपने दादाजी से भाई क्या हालात थे, ठीक है। तो यानी कि जो धरती फिल्म है वो आपकी आई सबसे पहली हरियाणवी फिल्म थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाओ। 1968 के अंदर आई। 68 से हो गया अड़ना, 68 से क्या हो गया? अड़ना। यानी कि ये फिल्म अड़गिनू, मैं हूं सबता पहली फिल्म और किसी ना को नहीं आने दूं आगा, मैं अड़ूंगी सबता आगा। यानी 1968 के अंदर धरती क्या थी आपकी पहली फिल्म आई थी, याद रह जाए। क्योंकि हरियाणा के अंदर जो भी सारा जो आजीविका का मेन साधन है वो धरती है, तो हम किस टॉपिक के ऊपर फिल्म बनाएंगे? धरती के ऊपर ही बनाएंगे। तो धरती हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म थी भाई। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या आपका, हरियाणवी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? अब देखो इसके अंदर चेंज है इस प्रश्न के अंदर और उसके अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? ये है हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म। अब ये जो हरियाणवी सिनेमा का मतलब समझते हो? हरियाणवी सिनेमा का मतलब जो हरियाणा की जो संस्कृति जिसके अंदर रिप्रेजेंट करी गई, हरियाणा की
जिसके अंदर संस्कृति है, आपकी संस्कृति जैसे हरियाणवी जो कल्चर है उसको जिसके अंदर रिप्रेजेंट किया गया वो है हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म। अब बात होने लगी हरियाणवी भाषा भी है, जो हरियाणवी सिनेमा है ये तो शुद्ध हिंदी के अंदर भी ये फिल्म हो सकती है, ठीक है, ये शुद्ध हिंदी के अंदर भी तो फिल्म हो सकती है। इसके अंदर क्या सिर्फ हरियाणवी कल्चर को दिखाया गया है कि हाँ भाई हरियाणवी लोग ऐसे कुर्ता धोती दामन ये पहना कर रहे हैं, ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं, तो यानी कि इसके अंदर तो सिर्फ हरियाणवी कल्चर को दिखाया गया है, हरियाणवी बोली को नहीं दिखाया गया। और अब क्या चीज दी गई है, हरियाणवी जो भाषा हरियाणवी जो बोली है इसकी प्रथम फिल्म कौन सी है, यानी कि ऐसी फिल्म जिसके अंदर बोलिया भी हरियाणवी के अंदर है। जोग्राफी कौन बोलते, अरे कड़ा जाओ है गणे दिद्दे तेरे भटका हैं, इन दिद्दे ना काट ले आऊंगी, आएगी समझ में, जब मेरा कहानी लिखाया तो मेरा भाई थी बता दूंगी 2 मिनट में गोभी खोद देगा तेरी, जब मेरा कहानी लिखाया भी लिया तो ठीक से, तो इसको बोलते हरियाणवी भाषा, ठीक है। तो हरियाणवी जो बोली है या जो भाषा है ये क्या, इसकी पहली फिल्म कौन सी थी, तो ये प्रश्न बता। धरती चंद्रावल, धरती क्या है, हरियाणवी सिनेमा की, यानी जिसके अंदर हरियाणवी संस्कृति दिखाई गई। और ये बात होने लग रही है हरियाणवी भाषा की, तो ये कौन सी फिल्म थी आपकी, अरफुल जाट जुलानी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाए। अरफुल जाट जुलानी क्या है, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। इसको कैसे याद रखो, आप लोग देखो हरियाणवी जो भाषा हरियाणा के अंदर जो सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर जो सी जाति जो फेमस है वो कौन सी, जाट जाति फेमस है, ठीक है भाई। मैं किसी जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने लग रहा, सिर्फ याद है, ट्रिक है याद करने की, ठीक है। जाट जाति वो सबसे ज्यादा आप सभी को पता कि बहुमत में है भाई, मतलब कि एक तरीके से ये सबसे ज्यादा फेमस है हरियाणा के अंदर, बाकी भी सारी जातियां समान है यार, ठीक है। वैसे बताने लगे रहा हूं एक तरीके से, ऐसे बोलो जाट सबसे ज्यादा कहां पर, हरियाणा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि जाट जाति होगी। अब ये जो जाट जाति है ना ये क्या है, ये सबसे ज्यादा हरियाणवी बोली बोलती है। सबसे ज्यादा जो हरियाणवी बोली है आपकी वो कौन सी जाति बोलती है, जाट जाति, वो सबसे ज्यादा हरियाणवी भाषा का प्रयोग करती है। तो इसीलिए क्या अरफुल जो जाट जुलानी फिल्म थी ये क्या थी, हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी। डिफरेंस आया समझ में, हरियाणवी सिनेमा की पहली पूछ ले हुए तो धरती, जिसके अंदर क्योंकि हरियाणवी संस्कृति को दिखाया गया, तो हरियाणवी संस्कृति कौन सी, धरती है, हरियाणवी में अपनी जो मेन संस्कृति है। और यहां पर हरियाणवी भाषा को बोले जाने लगे, तो भाषा का मतलब जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन सी, जो जाट जाति के लोग हैं वो क्या सबसे ज्यादा हरियाणवी भाषा को बोलते हैं, यानी कि अरफुल जाट जुलानी क्या है वो हरियाणवी भाषा की क्या है पहली फिल्म थी। इसके अलावा ये अरफुल जाट जुलानी, एक प्रश्न और आता है, हरियाणवी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी, ठीक है। हरियाणवी सिनेमा की जो पहली रंगीन फिल्म थी, सिनेमा की फर्स्ट रंगीन फिल्म, तो वो भी कौन सी थी, वो भी आपकी कौन सी थी, अरफुल जाट जुलानी है। वो क्या थी, हरियाणवी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म थी। इसको कैसे याद रखो, देखो अरफुल जाट जुलानी हरियाणवी सिनेमा, यानी कि हर फूल, यानी कि हर तरीके से फल फूलता रहने लग रहा है, ठीक है। हर फूल यानी कि हर फूल को क्या है भाई, ऐसे मतलब कि खुश खुश फूलिया नहीं समाया, सुने भाई मैं तो भाई फूल फूल रहा हूं भाई, खुश खुश रहूं, यानी अरफुल जाट जुलानी क्या है, हरियाणवी सिनेमा की पहली रंगीन फिल्म भी थी, ठीक है। यानी कि पहली हरियाणवी भाषा के अंदर हम फिल्म निकालने लग रहे हैं, ठीक है। और जाट समुदाय क्या बोले, हम तो पूरा खर्चा लगा दें, हमारी बोली को बढ़ावा देने लगे रहे हो, तो इसलिए रंगीन फिल्म बनाओ, ब्लैक एंड व्हाइट को हम पसंद नहीं करें, हम रंगीन फिल्म का प्रमोशन करना चाहते हैं, तो इसलिए अरफुल जाट जुलानी क्या है, हरियाणवी भाषा की क्या है पहली रंगीन फिल्म भी थी हरियाणा की, ठीक है। इतनी चीज दिमाग में घुसी या नहीं घुसी। अब इसके अलावा इसी फिल्म से रिलेटेड 2 चीजें और पूछी जाती हैं। इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, इसी फिल्म के निर्देशक कौन थे, निर्देशक किसको बोलते हैं, डायरेक्टर को, ठीक है। जो कि निर्देश देगा उसी को तो निर्देशक बोलेंगे। निर्देश का मतलब जो ऑर्डर देगा कि हाँ भाई ऐसे करो, दोनों एक्टर किसी करो चलो, ठीक है। और एक होता है आपका निर्माता। निर्माता का मतलब जो फिल्म को निर्माण करने के लिए पैसा देगा उसको बोलते हैं निर्माता, यानी जिसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूस करेगा पैसा, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर, निर्माता, ठीक है। ये 2 एग्जाम के अंदर बहुत बार आए हैं कि हरियाणवी जो आपकी अरफुल जाट जुलानी जो मूवी थी इसके निर्देशक कौन थे, यानी डायरेक्टर कौन थे, और निर्माता कौन थे, इन दोनों के नाम भी एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं। तो निर्देशक कौन थे, आनंद कुमार भाई, आनंद कुमार क्या थे आपके इस फिल्म के निर्देशक थे। इसको कैसे याद रखोगे, आप देखो भाई अगर आप कोई भी पहले, ये हरियाणवी सिनेमा के भी पहले निर्देशक थे, ठीक है, हरियाणवी फिल्मों के भी फर्स्ट निर्देशक थे, और आपके मतलब वैसे भी निर्देशक थे इसके अरफुल जाट जुलानी के। इनको कैसे याद रखोगे, देखो भाई जो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर का भाई फुल आनंद हुआ है, आनंद कुमार से क्या हो गया, फुल मजा आनंद, ठीक है। जो डायरेक्टर उसका फुल मजा हुआ है, ठीक है, आराम तो बैठेगा, एक्टर नहीं एक्टिंग करेंगे, बेटा कुर्सी पे, चलो और नजदीक आओ, और क्लोज आओ, और क्लोज आओ,
एक्टर साहब और क्लोज आओ, एक्टरनी साहब और क्लोज आओ, धीरे धीरे ओठों को स्पर्श करो, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल आधी आंखें मीच लो, दोनों एक्टर एक्टरनीज आधी आंखें मीच लो भाई, एक दूसरे की कमर पे से हाथ फेरो, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, यानी कि बैठे बैठे की पूरा आनंद ले भाई, ठीक है, कुछ कौन करना, बैठे बैठे माइक में बोलना है, पास आओ, नो करो नो करो नो करो, बेड पे लेट जाओ, ऐसे करो, फलाना करो, यानी कि बैठे बैठे क्या पूरे आनंद ले भाई, यानी कि डायरेक्टर जो डायरेक्ट करेगा फिल्म को, भाई यहाँ से ऐसे सीन लेना है, कैमरामैन अब नीचे झुक जा, ऐसे सीन ले, ठीक है, यानी कि जो डायरेक्टर है उसका क्या फुल आनंद ही आनंद है, कुछ जोर तो लगाना है कोई नहीं। निर्माता कौन है? निर्माता है देवी शंकर प्रभाकर, देवी शंकर प्रभाकर हैं, वो क्या है भाई, वो इसके निर्माता है। इसको कैसे रखो, देखो ये सुना है ना नाम अपना, वो अपना फिल्म देखी हुई हेरा फेरी फिल्म, हेरा फेरी फिल्म का मैं देखा बाबू राव का द्वारा फोन आया कर, हाँ हेलो देवी शंकर स्पीकिंग, क्या देवी शंकर के घर फिल्म फोन मिलने लग रहा है, देवी शंकर कहाँ है, देवी शंकर का, तो देवी शंकर क्या भाई इतनी पुरानी, यानी कि आप देखो हेरा फेरी फिल्म है उसके अंदर से फेमस है, यानी कि क्या एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, बहुत ज्यादा पैसे वाला प्रोड्यूसर होता है कौन, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा, जो फिल्म के ऊपर पैसा लगाता है, तो यानी कि वो क्या देवी शंकर प्रभाकर, और जिसका प्रभाव भी पूरा है प्रभाकर से, जिसका प्रभाव भी पूरा है फिल्म के ऊपर, वो क्या वही इस फिल्म का क्या आपका प्रोड्यूसर है, निर्माता है, तो कौन हो जाएगा देवी शंकर प्रभाकर, और डायरेक्टर कौन हो जाएगा आपका आनंद कुमार, हो इसके डायरेक्टर हो जाएंगे। अब एक पर्सन और भी आया था कि आनंद कुमार जो कि हरियाणवी फिल्मों के प्रसिद्ध डायरेक्टर हैं, वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से संबंध रखते हैं, किससे रखते हैं, कुरुक्षेत्र जिले से हैं भाई, वो संबंध रखते हैं, इसको कैसे रखोगे भाई, अब ज्यादा ऐसे सीन क्रिएट करवा होगा कि आ जाओ एक्टर एक्टरनी पास आ जाओ, ऑटो को स्पर्श करो, फलाना ढिमकाना, तो सीधी सी बात है कुरुक्षेत्र का युद्ध होना है, एक्टरनी के घर वाले आके जूत मारेंगे इसका, ठीक है, यानी कुरुक्षेत्र का युद्ध होना तो निश्चित है। तो कुरुक्षेत्र से कौन था, आनंद कुमार। इतनी चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी मेरे को बता, दोबारा से एक बार देखो, हरियाणवी सिनेमा की पहली फिल्म आ जाए धरती, कब आई, 1968 का मतलब हो गया अड़ना। दूसरी अरफुल जाट चुरानी, इसका साल बताना भूल गया, 1970, ठीक है, 1970 के अंदर आई थी, ये 68 के अंदर आई थी, 68 के 2 साल बाद 1970 में अरफुल जाट चुरानी, ठीक, ये पहली, ये हरियाणवी भाषा की पहली थी, वो हरियाणवी सिनेमा की, ये हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म। इसको कैसे याद रखो, क्योंकि आप लोगों को पता है हरियाणा के अंदर जाट समुदाय क्या सबसे ज्यादा हरियाणवी बोली को बोलता है, तो इसलिए अरफुल जाट चुरानी हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म थी, ठीक है, और ये हरियाणवी सिनेमा की भी पहली क्या थी, रंगीन फिल्म थी भैया। जाट समुदाय के लोग क्या बोले, फुल पैसा देंगे भाई, ठीक है, हरियाणवी बोली को प्रमोट करने के लिए रंगीन फिल्म बना, ठीक है। इसके निर्देशक कौन थे, डायरेक्टर जो डायरेक्ट करेगा भाई, पूरा आनंद का मजा आने लगे, पूरा आनंद आने लगे है, सीन बनाना काम है, ठीक है, यानी आनंद कुमार जो कि कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हो। निर्माता कौन थे, देवी शंकर प्रभाकर। मेरे हिसाब से हर एक साथी के सारी की सारी चीजें याद होंगी, और इससे बार इस में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आगे चलें, दिमाग में घुसी चीजें, आगे देखो आगे क्या है। हरियाणा के पहले फिल्म निर्देशक कौन थे भाई, अभी अभी बताया था, हरियाणा के फर्स्ट फिल्म निर्देशक, निर्देशक का मतलब तो समझ गए होगे, जो पहले जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो कौन थे, ये प्रश्न पूछेगा, बताओ फटाफट, मैं पानी पी लो। मेरे पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं आता, मैं कैसे हरियाणा पुलिस में लगूं, तन्नू राणा, किराया पर ड्रेस लिया भाई फंक्शन में। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे भाई। सर्कल वाली क्लास 12:50 से पहले ही प्राइवेट कर दी, नहीं भाई 12:50 तो बजे तो क्लास कौन खत्म हुई थी। और बताओ भाई, और क्या है, बी आंसर आया है। कोप तो छोटा ही छोटा है, बड़ा 1 किलो का है भाई। ये क्वेश्चन तो करवा दीजिए भाई, ये क्वेश्चन तो करवाने तो लगे रहा हूं भाई, मैंने मना कब किया है। तो देखो भाई, हरियाणा के पहले जो फिल्म निर्देशक थे वो कौन थे भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। रमेश बख्शी, आनंद कुमार, देवी शंकर। अभी मैंने क्या बताया, पहले फिल्म निर्देशक कौन थे, जो पहली रंगीन फिल्म थी कौन सी थी आपकी, अरफुल सिंह जाट चुरानी, उसके निर्देशक डायरेक्टर कौन थे, आनंद कुमार। तो आनंद कुमार ही क्या है, हरियाणा के पहली फिल्म में निर्देशक भी थे भाई, पूरा आनंद की अनुभूति करी है डायरेक्टर साहब ने, ठीक है। और कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से बिलोंग करते हैं। क्यों, क्योंकि नरे भाई डायरेक्टर का पोस्ट का गलत फायदा उठाया करता, नरे सीन क्रिएट करवाया करता, एक्टर एक्टर ने पास में आ जाओ, चुंबन करो, ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र का युद्ध होना था, यानी कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते। इतनी चीजें घुसी, आगे चले, आगे देखो कौन सा है। हरियाणवी फिल्मों के प्रथम अभिनेता कौन थे। अभिनेता का मतलब समझते हो, अभिनेता का मतलब होता है एक्टर। जो हरियाणवी फिल्में थी, इनके जो पहले जो एक्टर
एक्टर थे वो कौन थे भाई, ये प्रश्न पूछा गया है। जगत जाखड़, अरफुल जाट, यशपाल शर्मा या आशुतोष वर्मा, कौन है हरियाणवी फिल्मों के पहले एक्टर थे भाई? पहले भी ये प्रश्न करवा चुके हूं, तो कौन थे आपके जगत जाखड़ क्या है, वो हरियाणवी फिल्मों के पहले एक्टरों के अंदर शुमार थे। अब इसको कैसे रखो, एक्टर का मतलब में जो अभिनेता मतलब मेल एक्टर उसकी बात करने लग रहे। देखो इसको याद, जगत का मतलब हो गया पूरा संसार, जगत का मतलब हो गया पूरा संसार। अब मान लो आपको एक्टर बनना है, तो एक्टर के लिए किसको लिया जाता है, जिसको पूरे जगत का ज्ञान हो। ठीक है, जगत का मतलब पूरे संसार का। मान लो आपको मैं ये बोल दूं आपको भिखारी का रोल करना है, ठीक है, अब आपको पूरे संसार का पता ही नहीं है कि संसार के अंदर कौन कैसा है, भिखारी होता कैसा, आपको इस चीज का पता ही नहीं, आपको पूरे जगत का मतलब संसार, संसार के बारे में पता ही नहीं, तो आप उसका रोल कहां से करोगे, नहीं कर पाओगे ना। तो उसका रोल कौन कर पाओगा भाई, जिसने संसार का बेरा है, जिसने जगत का बेरा, भाई जगत का में कौन सी चीज कुकर है। ठीक है, कोई नु कह दे कि टुट्टोड़ा पैराड़ा की एक्टिंग कर दे लंगड़ा की, तो जिसने इब्न लंगड़ा देखोड़ा संसार का में वो एक्टिंग कर पाओगा। तो हम तो कौन कर पाओ, जिसने कोई चीज देखी नहीं जगत का में, तो हमने तो नु भी कौन बेरा कि कुकर के होया अगर है, तो हम तो छोटे बालों को बोले हो हैं। तो ये चीजें आई समझ कि देखो जगत का मतलब जिसने संसार घूमया है, तो सबसे पहला एक्टर मुझी को बनाएंगे। अपने हरियाणा में समझो फिल्म बनाई थी और आप बोले भाई आना चाहिए एक्टर। ठीक है, एक्टर वो भाई जिसने पूरा जगत घूमया हो, जिसने पूरा संसार घूमया हो, जिसको हर एक चीज की नॉलेज हो कि हाँ भाई इस चीज का रोल करना तो ऐसे एक्टिंग करनी है, इस चीज का रोल करना है तो ऐसे एक्टिंग करनी है। तो वो कौन थे भाई, तो हमने जिसका नाम ही जगत था, जगत जाखड़ क्या है, हरियाणवी फिल्मों के पहले आपके एक्टर थे। ये किस जिले से बिलोंग करते, तो झज्जर जिले से बिलोंग करते, झज्जर डिस्ट्रिक्ट से। भाई कहां से, आपके झज्जर डिस्ट्रिक्ट से जगत जाखड़ भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए, सिंपल सा था और इसके अंदर कुछ भी नहीं, याद रह जाएगा। आगे चले, आगे देखो भाई क्या है, हरियाणवी फिल्मों की प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी भाई, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिल्म अभिनेत्री कौन थी, यानी कि एक्ट्रेस है, अपने हरियाणा में बोलो तो एक्टरनी। एक्टरनी कौन थी भाई, हरियाणवी फिल्मों की पहली एक्टरनी। इसको देखो कैसे रखो, ये थी आपकी लिख दो, आज जाएगा तो आंसर आगे होंगे। बताइए आंसर तरह के आया है। लाइव टेस्ट किस तरह लोगे सर, रिंकू जांगड़ा। भाई अपना जो ऐप है ना, अपना ऐप जॉब्स टारगेट के नाम से अपना ऐप है, जॉब्स टारगेट नाम से। ठीक है, उसको डाउनलोड करोगे ना, तो उधर वहां पर एक आपको लाइव टेस्ट के नाम से एक सेक्शन दिखाई देगा बनाया हुआ अलग से, उसी सेक्शन के अंदर लाइव टेस्ट होता है। जैसे आपका टाइम बता दो मैं आपको, जैसे पिछली बार 12 बजे लिया था, तो 12 बजे वो स्टार्ट हो जाएगा और 1 बजे वो अपने आप खत्म हो जाएगा। यानी कि 12 से 1 के बीच में आप सिर्फ टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, आप उसके अंदर तो सोल्यूशन देख सकते हैं ना कुछ, और आप सिर्फ अपना रैंक देख सकते हो, अपना स्कोर देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 1 बजे के बाद भाई उसका जो आपके मतलब सोल्यूशन है वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ पब्लिक कर दी जाएंगी, आप उसके सोल्यूशन भी देख सकते हो भाई आपने कहाँ पर गलती करी थी, क्या कुछ मामला लग रहा था। ठीक है, यहाँ पर आप सबमिट करते क्या अपना बस स्कोर देख सकते हो आपका स्कोर कितना था। जीआईएस में इसको बोलते लाइव टेस्ट। अब देखोगे, और एक बच्चा एक ही बार अटेम्प्ट कर सकता है, कई बच्चे ऐसे कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं, ऐसे एक बार अटेम्प्ट करके ठीक उसके सारे सॉल्यूशन देख के और फिर दोबारा तो फिर अटेम्प्ट करते फिर पूरे नंबर लिया हुआ है। तो वो सिस्टम से बचने के लिए लाइव टेस्ट की सुविधा हो शुरू करी। तो हरियाणवी फिल्मों की प्रथम फिल्म अभिनेत्री यानी कि एक्टरनी कौन थी, बरदो सपना चौधरी है तो देखो भाई कौन थी, उषा देवी शंकर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। उषा देवी शंकर क्या है, हरियाणवी फिल्मों की प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाए। इसको कैसे याद करोगे भाई, देखो उषा देवी शंकर, उषा से क्या बन गया, जिसके अंदर उष्मा है, जिसके अंदर गर्मी है, उषा से क्या बन गया, उष्मा। उष्मा का मतलब हो गया गर्मी। ठीक है, अब जिसके अंदर गर्मी होगी उसी को तो एक्टर नहीं बनाया जाएगा, हैं? जिसके अंदर गर्मी नहीं, जो ठंडी पड़ी है भाई उसको एक्टर नहीं बनाया, क्या फायदा है। ठीक है, तो यानी कि उषा का मतलब हो गया उष्मा, जिसके अंदर उष्मा है, गर्मी है, यानी कि एक अट्रैक्शन है, दूसरे मतलब कि जो दर्शक देखते ही अट्रैक्ट हो जाएंगे, वाओ व्हाट अ फैबुलस एक्ट्रेस। ठीक है, तो उसी को तो एक्ट्रेस बनाया जाएगा, यानी कि उषा से बढ़िया उष्मा का मतलब गर्मी। यानी पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, उषा देवी शंकर। याद कैसे रखो भाई, जिसके अंदर नेचुरल उष्मा है, नेचुरल गर्मी है भाई, उन्हीं को क्या है आप ही एक्टर नहीं बनाएंगे, ताकि क्या है जनता भी ऐसे हो, वाओ व्हाट अ एक्ट्रेस, मजा आ गया फिल्म देख के। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी है करेक्ट हो जाए। चीजें दिमाग के अंदर घुसी या नहीं घुसी। ठीक है, ये कौन से जिले से बिलोंग करती थी, आपके हिसार जिले से बिलोंग करती थी। कहां से, आपकी हिसार। ठीक है, क्योंकि हिसार का उल्टा बन गया जार, जहां पर है सबसे ज्यादा दार वहीं पर मिलेगी उषा देवी शंकर भाई। ठीक है, अब और भी इसके अंदर ट्रिक बताने की जरूरत को नहीं, सारा था तो रिलेट करके अपने आप याद रख लोगे, क्योंकि मैं ट्रिक बनाऊंगा भाई गणिया आपत्तिजनक हो जाए, फिर तो हम करें दे फिरोगे बुंडा बोल लो सर, डबल मीनिंग बोल लो सर, मैं मेरी मम्मी लोग बता दूंगा, मैं मेरी मम्मी तो लेके आऊंगा, बालक बिगाड़ा सर, सामूहिक रूपता बिगाड़ा सारा ना, तो इसलिए भाई अपने आप रिलेट करके याद कर लियो। ठीक है भाई
आगे भाई समझ में। हरियाणवी फिल्मों के पहले एक्टर पूछ ले, मेल एक्टर जगत जाखड़, जिन्होंने पूरा जगत घूमया, पूरा संसार घूमया है, ठीक है, उसी को तो एक्टर बनाओगे, ठीक है। और फीमेल की बात हो जाए तो उषा देवी शंकरियानी, जिनके अंदर नेचुरल उष्मा है, नेचुरल हीट है, गर्मी है, ठीक है, उन्हीं को बनाओगे। अगला देखो अगला क्या है, हरियाणवी फिल्मी जगत की प्रथम सफल फिल्म का नाम क्या था? पहली सफल फिल्म, यानी कि देखो अभी तक आपने देखो तीन तरीके की चीजें पढ़ी हैं, तीन तरीके की चीजें। हरियाणवी सिनेमा की नॉर्मल फर्स्ट फिल्म पूछ ले, पहली फिल्म कौन सी थी आपकी? मैंने बताया आपको धरती। नॉर्मल फर्स्ट फिल्म पूछ ले तो धरती आई कब थी? 1968 के अंदर अड़गी थी, ठीक है, तारा भी अड़ जाएगी। और आपकी पहली हरियाणवी बोली की फिल्म आ जाए, पहली हरियाणवी बोली यानी कि जो हरियाणवी जो भाषा है उसके अंदर जो सी फिल्म थी वो कौन सी थी? वो हरफुल जाट जुलानी, ठीक है, जो कि इसके 2 साल बाद आई थी। हरफुल जाट जुलानी इसके 2 साल बाद यानी कि 1970 के अंदर आई थी, ठीक है। अब पूछा है हरियाणवी सिनेमा की पहली सफल फिल्म, यानी कि फिल्में तो ये भी थी लेकिन सफल का मतलब सक्सेसफुल, ये इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। सक्सेसफुल का मतलब जैसे मान लो आपने फिल्म के लिए इन्वेस्टमेंट करे 40-50 करोड़, आपकी फिल्म ने आपको 1000 करोड़ रुपए कमा के दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सक्सेसफुल फिल्म, यानी कि आपने जो फिल्म निकाली वो सक्सेसफुल हुई। जैसे अभी अपने शिक्षा जगत के अंदर देख लो, शिक्षा जगत के अंदर बहुत सारे टीचर बैच निकालते हैं, ठीक है। अब किसका बैच सक्सेसफुल हुआ? बैच तो सभी टीचरों ने निकाल लिया, जिसका बैच सबसे ज्यादा बिकेगा उसी का बैच तो सक्सेसफुल होगा। तो उसी टाइप से ये फिल्में हैं भाई, फिल्में तो बहुत सारी बनी है हरियाणवी सिनेमा के अंदर, लेकिन जोन सी फिल्म सबसे ज्यादा चली यानी सबसे ज्यादा जिसकी टिकटें बिकी, सबसे ज्यादा जो कमाई करके लाई, वही फिल्म तो सक्सेसफुल होगी। यानी हरियाणवी फिल्मी जगत की पहली सफल फिल्म है, इसका नाम क्या था? हरफुल जाट जुलानी, धरती, चंद्रावल या बहुरानी, कौन सी फिल्म थी जो कि सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर सफल हुई? बताओ। सी आंसर आया आपका चंद्रावल। कूपन कोड बता दो सर हरियाणा जी के। भाई कूपन कोड कल एक्सपायर हो चुका है, कोई कूपन कोड नहीं, अब 1 तारीख के लिए बताया था पहले ही। सर आपकी सारी वीडियो क्यों नहीं दिख रही? राका भाई वो एप्लीकेशन के अंदर मिलती इसलिए नहीं दिख रही। सी आया हुआ चंद्रावल, चंद्रावल आया है, गलत है भाई, गलत है, सबका गलत है, दोबारा सोच लो, सोचो सोचो सोचो। तारी बाट में हूं, डी आया है 1-2 जने का, डी 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 डी, वेरी गुड। इसके अंदर भी फर्क बताऊंगा, टेंशन ना लो। चंद्रावल आप नजदीक लग गए थे लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी, गलती समझाऊंगा। इसका सही आंसर है आपका बहुरानी। भाई हरियाणवी फिल्मी जगत की पहली सफल फिल्म यानी पहली सक्सेसफुल फिल्म कौन थी? बहुरानी। इसको कैसे याद रखो? अब आपको पता है कोई भी फिल्म सक्सेसफुल कब होती है? जब उसके अंदर फीमेल का कैरेक्टर सबसे ज्यादा हो, और फीमेल का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा लेवल का कैरेक्टर होना चाहिए, तभी जाके वो फिल्म सक्सेसफुल होती है, वरना वो फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती। आप सभी को पता है इस चीज का, ठीक है। अब हरियाणवी फिल्म पहली सक्सेसफुल फिल्म थी बहुरानी। हमारी बहुरानी इसके अंदर गई हुई थी भाई, बहुरानी जी ने पूरी अदाएं दिखाई हैं फिल्म के अंदर, तो सक्सेसफुल तो सीधी सी बात होनी थी यार। हमने देखी होगी, हमने फिल्म देखी हुआ, कौन सी थी वह अर्जुन वेली के एनिमल फिल्म देखी है, उसके अंदर अपना सीन देखे होंगे, कितने अच्छे अच्छे सीन थे ना, अच्छे अच्छे सीन। अगर वो अच्छे अच्छे सीन उस फिल्म के अंदर ना होंगे ना, तो हम खुद सोच के देख लो, मेरा हिसाब था मैं बताऊंगा फिल्म कड़ा तभी सक्सेसफुल कौन होती, 1% भी संभावना कौन थी। मान दे इस चीज ना, ठीक है। तो वही सेम चीज है भाई, वो सीन स्पेशल बनाए ही इसलिए गए थे ताकि फिल्म को लोग ज्यादा से ज्यादा देखने आए, सिनेमा हॉल के अंदर ही अंधेरे के अंदर माहौल बना ले और यहीं पर अपना काम काट के चले जाए, ठीक है भाई। सीट को ऐसे पसारो और अपने सो जाओ आराम से। तो यानी कि हरियाणवी सिनेमा की भी जो पहली सक्सेसफुल फिल्म थी उसका क्या नाम था? बहुरानी है, वो हरियाणवी सिनेमा की पहली सक्सेसफुल फिल्म थी भाई। यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड वेरी गुड। राम राम लगता, राम राम। देखो भाई, तो इसके एक्टर एक्ट्रेस के बारे में भी पूछा जाता है, इतनी चीज सबके समझ में आई। तो पहले सक्सेसफुल फिल्म कौन थी? बहुरानी। इसके एक्टर साहब कौन थे? आज तक तो पूछा नहीं है, बाकी क्या पता आगे पूछ ले, इसलिए मैं आपको पहले ही बताने लग रहा हूं, क्योंकि अपने को तो भाई देखो ज्यादा से ज्यादा चीजें करनी है। अब एग्जामिनर की मर्जी, कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो एक्टर साहब कौन थे? राकेश बेदी भाई। कौन से थे आपके? राकेश बेदी साहब क्या थे भाई? वो इसके एक्टर थे भाई। एक्टरनी कौन सी थी भाई? एक्टरनी थी नाम तो था सुमित्रा। सुमित्रा ए सुमित्रा, तारी बहू का क्या नाम है? सुमित्रा नाम है। आई जीजी, बहू का क्या नाम है? सुमित्रा नाम से। अच्छा, तो बहुरानी, तो बहुरानी जो फिल्म है इसकी एक्ट्रेस का क्या नाम है? सुमित्रा, ठीक है। तो यानी कि जो सुमित्र है, यानी कि सु का मतलब जो अच्छी मित्र है, और जो अच्छी मित्र बनेगी भाई सीधी सी बात है
फिल्म तो ताम उसकी सक्सेसफुल आप पे करवा दोगे, अगले दिन तक मैं करने की जरूरत को नहीं। और एक्टर कौन थे? राकेश बेदी, राका हूं मैं राका। एक राका एक विलन का रोल हो गया और एक सुमित्रा होगी जो कि अच्छी मित्र है। फिल्म तो अपने आप सक्सेसफुल होनी थी, तो यानी कि बहुरानी फिल्म होगी। अब देखो, अब जो आप लोगों का प्रश्न ये देखो, हरियाणा की सर्वाधिक सफल फिल्म कौन सी है? प्रश्न के अंदर डिफरेंस पता लग गया? डिफरेंस क्या जो आप गलती करने लग रहे थे, यही आप एग्जाम के अंदर करके आते हो। प्रश्न आता कि हरियाणा की पहली सफल फिल्म कौन सी थी? फर्स्ट सफल फिल्म, पहली सक्सेसफुल फिल्म कौन सी थी? और एक है हरियाणा की पहली सर्वाधिक सक्सेसफुल, यानी कि इससे ज्यादा तो सफल कोई हुई नहीं। ये तो पहले नंबर पर, जैसे मान लो आपने आज एक फिल्म निकाल दी, अब दूसरी निकाल दी, अब तीसरी निकाल दी, तीसरी वाली मान लो आपकी पहली ऐसी फिल्म थी जो कि सक्सेसफुल हुई, ये तो वो है आपकी, ठीक है, यानी कि जिसका नाम है बहुरानी। भाई ये तो हमारी क्या है? सबसे पहली ऐसी फिल्म जो सक्सेसफुल है। उसके बाद फिर आपने चौथी निकाली, फिर पांचवी निकाली। पांचवें नंबर पे मान लो ये आएगी कौन सी आपकी? चंद्रावल फिल्म आएगी, ठीक है। चंद्रावल जो फिल्म है ये कहेगी आपकी, ये जो जितनी सक्सेसफुल हुई थी ना, इससे भी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। यानी कि इसने मान लो 500 करोड़ का बिजनेस बिठाया था, तो इसने 1000 करोड़ का बिजनेस बिठाया, यानी कि सबसे ज्यादा सक्सेसफुल। तो इन दोनों के अंदर फर्क का पता लगा। एक है नॉर्मल सक्सेसफुल, यानी कि जो पहले नंबर पर सक्सेसफुल हुई थी वो बहुरानी थी, और जो सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल हुई थी वो कौन थी? वो आपकी चंद्रावल फिल्म थी। ऑप्शन नंबर आपका सी है, करेक्ट हो जाए। चीजों के अंदर डिफरेंस पता लगा क्या है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम के अंदर। जैसे अभी आप गलती करने लग रहे थे, मैंने पूछा था प्रथम सफल फिल्म कौन सी थी, मैक्सिमम बच्चे चंद्रावल लगाने लग रहे थे। चंद्रावल नहीं आएगा भाई, चंद्रावल आएगी सबसे ज्यादा सफल फिल्मों के अंदर कौन सी शुमार थी? चंद्रावल फिल्म थी। आई कब थी? 1984 के अंदर, ठीक है। और इसको कैसे रखो, देखो जो ये चंद्रावल फिल्म थी, इसने क्या है, सारी हरियाणवी फिल्मों की जो सक्सेसफुलनेस है आपकी, जो सक्सेस है, सफलता, उसको क्या है, चुरा लिया था। 84 से क्या बन गया आपका? चुराना। और इसने क्या, जितनी भी जो सक्सेस थी, सफलता थी हरियाणवी फिल्मों की, उस सारी सफलता को क्या चंद्रावल ने चुरा लिया था। और सबसे ज्यादा सफल क्यों? क्योंकि वही इसके अंदर साक्षात चांद के समान सुंदरता थी। इस फिल्म के अंदर जो सुंदरता थी ना, ब्यूटी थी, वो चांद के समान थी, इसीलिए तो सबसे ज्यादा सफल हुई। तो यानी कि चंद्रावल मूवी क्या है, किस वजह से सबसे ज्यादा सफल हुई? क्योंकि इसके अंदर जो ब्यूटी थी वो क्या थी? चांद के समान थी, ठीक है। आई कब थी? 1984 के अंदर। अब आगे चीजें पढ़ो, इसी के अंदर है। इसके जो फिल्म के जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, ये जो चंद्रावल जो फिल्म है, इसके जो डायरेक्टर थे, आपके निर्देशक थे, वो कौन है? बताओ भाई, इसके निर्देशक कौन थे चंद्रावल फिल्म के? क्योंकि ये सर्वाधिक सक्सेसफुल हुई थी, तो इससे रिलेटेड चीजें आपकी पूछ सकता है। तो कौन थे आपके? देवी शंकर प्रभाकर। देवी शंकर प्रभाकर, आपको पता है हरियाणवी फिल्मों के जो पहले निर्माता थे, ठीक है, पहले कौन थे आपके? निर्माता थे, आपके फर्स्ट निर्माता थे, यानी कि पहले प्रोड्यूसर थे हरियाणवी फिल्मों के। आप ने अभी करवाया था शायद, तीसरा पता नहीं चौथा पर्सन था, ठीक है। और उस टाइम पहले जो आपके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, वो कौन थे? आनंद कुमार थे। लेकिन वो ज्यादा आनंद लेते थे, वो ऐसे बोलते थे, ऐसे करो, चुंबन करो, हाथों में हाथ पकड़ लो, तो वो ज्यादा मतलब कि वो करते थे, गंदे सीन क्रिएट करते थे। तो इसलिए क्या देवी शंकर जी ने क्या उनको हटा दिया। बोले भाई तू ये काम कर सका तो ये आनंद तो मैं भी ले लूँ यार, मैं प्रोड्यूसर हूँ, मेरे पे फूकन लागे रहा हूँ, आनंद तू लेने लागे रहा कि ए ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। तो इससे था तो ये काम मैं भी कर लूँगा। यानी कि देवी शंकर प्रभाकर क्या बोला, भाई ये काम तो मैं खुद कर लूँगा, ठीक है, तू मत कर, ये ऐसे करो वैसे करो ऐसे करो, ये चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगा, ठीक है। तो देवी शंकर प्रभाकर क्या खुद डायरेक्टर बन गए, और इसी वजह से फिल्म सबसे ज्यादा सफल होगी। आनंद कुमार तो नरे आनंद लिया करता, तभी तो फिल्म सफल को नहीं हुई, ठीक है। फिल्म सफल कब हुई? जब क्या है, देवी शंकर प्रभाकर खुद जब डायरेक्टर बने, तब ये फिल्म आपकी सफल हुई। और इसके एक्टर कौन थे? इसके एक्टर मैंने बताया था, हरियाणवी सिनेमा के जो पहले एक्टर थे कौन थे? जगत जाखड़ थे। तो वही क्या, उन्हीं को इसका एक्टर बनाया गया, क्योंकि इनको क्या, इनको भाई पूरा जो जगत है, पूरा जो संसार है, ठीक है, उसकी नॉलेज थी, इसीलिए क्या हमने इसको एक्टर बनाया। इसी के एक्ट्रेस कौन थी भाई? इसकी एक्ट्रेस यानी कि जो हरियाणवी सिनेमा के अब जो पहले नंबर के एक्टर होंगे और पहली नंबर की एक्ट्रेस होगी, वही तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड मैन होंगे, उन्हीं को तो सबसे अच्छी एक्टिंग आती होगी, तो वही तो फिल्म को सफल बनाएंगे। यानी एक्ट्रेस कौन सी थी आपकी? उषा शंकर, ठीक है। जो उषा शंकर थी ना, जो हरियाणवी जो सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस थी, फीमेल एक्ट्रेस थी, कौन थी? उषा शंकर, उषा देवी शंकर था, उषा देवी शंकर, ठीक है। इतनी चीजें याद हुई, ठीक है। और एक इसके जो मतलब कि संभावना कम है, फिर भी लिख लो, संगीतकार भी कई बार पूछ लेता है। और इसके संगीतकार कौन थे भाई? वैसे बहुत कम चांस है संगीतकार के, मैक्सिमम चांस आपके इन्हीं तीन के अंदर से एक पूछेगा, या तो एक्टर पूछ लेगा, या एक्ट्रेस पूछ लेगा, या डायरेक्टर पूछ लेगा। संगीतकार पूछने के चांस बहुत कम है, ठीक है। फिर भी लिख लो जेपी कौशिक भाई, जेपी कौशिक, ठीक है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख लो,
पढ़ लेना, क्या पता आ जाए। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो चीजों के अंदर फर्क दिखा। हरियाणा की पहली सफल फिल्म पूछ ले हुआ है तो कौन सी थी आपकी? बहू रानी, क्योंकि उसके अंदर बहू जी हैं, ठीक है, बहू जी अपने सुंदर सुंदर सीन करे, फेमस होगी। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा जो सफल है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा सफल हुई वो कौन थी? ये आपकी चंद्रावल, क्योंकि उसके अंदर साक्षात चांद था भाई। चांद को देखने के लिए तो भीड़ अपने आप लग जाती है। तो सबसे ज्यादा सफल कौन सी? चंद्रावल। और इसने क्या सारी हरियाणवी फिल्मों की जो सक्सेस उसको चुरा लिया 1984 के अंदर, ठीक है। डायरेक्टर कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर। क्या बोले भाई, मैं तो सारी जगह प्रोड्यूसर बना फिरता था, ठीक है। और भाई हर जगह क्या नाम है, यो जो आपका यो क्या नाम था इसका, आनंद कुमार, यो डायरेक्टर बना फिरा करता, ठीक है। नरे स्वाद लिया करता, ये स्वाद तो मैं भी ले स्कोर पिए मैं फूकूं, स्वाद यो ले नो कुकर, ठीक है। एक्टर कौन थे? जो सबसे पहले एक्टर थे जगत जाखड़, जिनको पूरे जगत का ज्ञान था, इसीलिए उनको एक्टर बनाया गया। एक्ट्रेस उषा देवी शंकर पहली एक्ट्रेस थी, इसलिए संगीतकार जेपी कौशिक भाई। तो ये चीजें दिमाग के अंदर बैठ गई, ठीक है। आगे चले, आगे देखो बगला क्या आपका सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्माता कौन थे भाई? सबसे ज्यादा जो हरियाणवी जो फिल्में थी, ठीक है, सबसे ज्यादा जो हरियाणवी जो फिल्मों का निर्माण कराया था, आपके निर्माता का मतलब हो गए यानी कि जो प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने फिल्मों के ऊपर पैसा लगाया। आपको इन चीजों का फर्क का तो पता होगा ना, प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं? प्रोड्यूसर का मतलब मान लो जैसे कि मेरे पास मान लो भाई 1 करोड़ रुपए हैं और मैं ऐसे चाहता हूं कि मैं फिल्म बनाऊं, यानी कि मैं फिल्म के ऊपर पैसे लगाऊंगा, ठीक है। मैं एक राइटर को हायर करूंगा कि हाँ भाई राइटर साहब एक फिल्म लिख दे, राइटर एक फिल्म लिख के दे देगा। फिर मैं स्टोरी देखूं, हाँ भाई स्टोरी दमदार है। फिर मैं देखूँ एक एक्टर ढूंढूंगा मैं मेरी फिल्म खातर, हाँ भाई अक्षय कुमार आने दे भाई। अक्षय कुमार अपनी फीस बताऊंगा, हाँ भाई मेरी फीस इतने करोड़ रुपये है भाई, ले भाई मेरे पास इतने रुपये, इतने मेरे पास 100 करोड़ रुपये, मैं समझ ले भाई 20-30 करोड़ जितने ले हुआ अक्षय कुमार के हो गए 20-30 करोड़, एग्रीमेंट पर साइन हो जाए। एक्टर नहीं भाई ये आ जा कियारा आडवाणी आ जा भाई, इस पर साइन हो गए भाई, ये हो गए, ठीक है। डायरेक्टर भाई यो है भाई, तय कितने ले भाई, मैं 2-3 करोड़ लूँगा, ले इस पर साइन हो गए, तू भी आ जा भाई, ठीक है। तो सारे मैं हायर कर लूँगा रुपया आगे, ठीक है। यानी कि मैंने फिल्म के ऊपर पैसा लगा, फिल्म के अंदर जो भी शूटिंग होगी, कोई भी लोकेशन होगी, गाड़ियाँ एक्सीडेंट होंगे, एंड कुछ भी हुआ है, ठीक है, वो सारा खर्चा मेरा लगेगा, ठीक है। उसका पाछा मान लो मैंने रुपए लगा के फिल्म बनवा ली, सारी शूटिंग होगी, ठीक है, सारे की पेमेंट कर दी वगैरह वगैरह, फिल्म बन के तैयार होगी। अब सिनेमा हॉल में फिल्म जाओगी, अब वहां से जो इनकम होगी ना, अब मान लो मैंने फिल्म के ऊपर लगा दिए 100 करोड़ रुपए। अब जब फिल्म सिनेमा हॉल के अंदर गई, वहां पर टिकटें बिकी वगैरह वगैरह जो भी हुआ है, अब मान लो अब से कुछ भी हो, अब ये फिल्म अगर 1000 करोड़ की चलगी तो वो सारी आमदनी मेरी है, यानी कि मेरे 900 करोड़ का मुनाफा हो गया। चीजें आई समझ में? और अगर ये फिल्म 100 की बजाय मान लो 50 करोड़ रुपए ही कमा पाई तो 50 करोड़ का मेरा नुकसान हो जाएगा। एक्टर आपकी फीस लेके चला जाएगा 30 करोड़ रुपए, एक्टर ने आपके 10 करोड़ रुपए लेके चली जाएगी, ठीक है। जो घाटा होगा, जो फायदा होगा वो मेरा होगा, यानी जो प्रोड्यूसर है उसका, वो उसको बोलते निर्माता। चीजें घुसी दिमाग में, एक्टर ने का कोई रोल नहीं, अब जो फायदा हो चाहे नुकसान हो सारा मेरा होना है, ठीक है। यानी एक तरीके से जुए का खेल समझ लो, कुछ समझ लो भाई, पैसे लगाओ फिल्म पर, फिल्म चलती है तो पैसा पैसा है, ना चली तो डूब जाएगी, ठीक है। जो से उसका भी कंगाल हो जाओगे। तो ये प्रोड्यूसर थे भाई। तो सबसे ज्यादा जो हरियाणवी फिल्मों के ऊपर पैसा लगाया, इस एक तरीके से ऐसे समझ लो, या जो निर्माता थे वो कौन थे? आपको सभी को पता कौन थे? देवी शंकर प्रभाकर भाई, देवी शंकर प्रभाकर। अभी तो बताया था कि आप लोगों ने, मैंने बताया ना, हेरा फेरी फिल्म देखी होगी, उसका बाबू राव का तो फोन आया कर, हेलो देवी शंकर है क्या, देवी शंकर है क्या भाई। जो इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर जिसका नाम लिया जाना है, और आपने फिर बाद में देखा देवी शंकर कितना अमीर आदमी था, टोपी पहना करता, पूरा पैसा का बैग लेके आया करता, यानी कि देवी शंकर क्या फुल अमीर आदमी था, पूरा पैसा था। तो साक्षात देवी जी की भी कृपा थी उनके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए तो ये क्या सबसे ज्यादा फेमस हुए थे, और सबसे ज्यादा क्या है, इन्होंने फिल्मों को मतलब कि प्रोड्यूस किया था, यानी सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने लगाया था। चीजें आई समझ में? आगे चले, आगे देखो अगला क्या है। सर्वाधिक हरियाणवी फिल्मों के निर्देशक कौन थे? सबसे ज्यादा जो हरियाणवी फिल्में थे उनके डायरेक्टर कौन थे? अब डायरेक्टर की बात होने लग रही है। डायरेक्टर कौन होता है मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि जो जैसे मान लो एक कैमरामैन होता है, डायरेक्टर होता है, वो सीन क्रिएट करता है। जैसे मान लो किसी ने आपसे किसी के थप्पड़ मारा, अब डायरेक्टर ने बताओगा कैमरामैन को, भाई ऐसे ऐसे सीन ले कैमरा का, ऐसे 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 जा, इसने ऐसे ऐसे थप्पड़ मारे, ऐसे ऐसे, ठीक है। वो सारी चीज डायरेक्टर बताएगा, भाई ऐसे नीचे से ऊपर आ कैमरे को लेके ऐसे, ठीक है। वो सारे काम डायरेक्टर के होते हैं। तो डायरेक्टर जो निर्देशक है, सबसे ज्यादा जो फिल्में डायरेक्ट किसने करी भाई, किसने करी? आपकी जो देवी शंकर प्रभाकर था ना, इसका जो मतलब कि जानकार था कौन था? जयंत प्रभाकर। इसने इसी को डायरेक्टर बना दिया। भाई तू ही क्या सबसे ज्यादा फिल्मों को डायरेक्ट कर, मैं तेरे को ही बना देता हूं।
और जो पहले जो डायरेक्टर थे, फर्स्ट जो डायरेक्टर थे हरियाणवी फिल्मों के, वो कौन थे मैं आपको पहले बता चुका हूं, जिन्होंने पूरा आनंद कराया है, आनंद कुमार। ये आनंद कुमार क्या थे, ये हरियाणवी फिल्मों के पहले डायरेक्टर थे। और ये क्या थे, ये फिल्मों के जिसने सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट करी, उसका नाम है, ठीक है। पहले डायरेक्टर पूछ ले हुए आनंद कुमार, सबसे ज्यादा फिल्में किसने डायरेक्ट करी, जयंत प्रभाकर ने, क्योंकि ये क्या देवी शंकर प्रभाकर प्रोड्यूसर थे, यानी रपिए इतना लगाने हैं तो जो प्रोड्यूसर वो ही तो सेलेक्ट करेगा कि वे कौन मेरी फिल्म ना डायरेक्ट करेगा। लाइट कौन गई, मैं सोचा लाइट गई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर है वो ही तो सेलेक्ट करेगा भाई कौन मेरी फिल्म ना डायरेक्ट करे। तो इसने आपका, इसका भी प्रभाकर सरनेम था, इसका भी, तो इसने आपका घराड़ा आदमी करे जो आयर भाई तू एक कर फिल्म डायरेक्ट, अभी मिलकी पीछे कमावे, तू अपना घर का बंदा बार लाती रपी देवा, उस तरह से अपना घराड़ा ती देवा। तो यानी जयंत प्रभाकर क्या थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा फिल्में डायरेक्ट की। दिमाग में चीजें घुस रही या नहीं घुसने लग रही, आगे चलें, चलो भाई। हरियाणा के प्रथम श्याम सवेत फिल्म कौन सी थी भाई। अब मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो, श्याम सवेत ये क्या मामला है। श्याम और सवेत यानी कि श्याम का मतलब होता है ब्लैक, सवेत का मतलब होता है व्हाइट, यानी कि जो पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी हरियाणवी वो कौन सी थी, ये प्रश्न पूछा, बताओ फटाफट से। एप्पल ऐप स्टोर पर नहीं है भाई, यार इतना अमीर को नहीं मैं कि मैं एप्पल वाले का खर्चा उठ सकूं भाई, खर्चा लगा यार इस पे। ये जो ऐप बनानी है ना, बनाने के नारे रुपये लगे, पूछ लियो जो मार्केट में किसी पे 1.5-2 लाख में तो ऐप बन के तैयार हो है, ठीक है। उसका बच्चा हर महीने इसका 10-15 हज़ार सर्वर चार्ज लग गया है, ठीक है। वो भी डिपेंड करे, जैसे मान लो मैं ऐप इस पर गूगल प्ले स्टोर है तो अपना सस्ता खेल है, इस पर 10-15 ऐप वाला तो भाई और भी महंगा लगा, इतना भी कौन भाई, मैं महीने इतने रुपये भरूँ, चीज़ें दिमाग में घुसा बहुत महंगा सा, एक बार इस सिस्टम में घुसोगे ना पाखड़ी पैट जाए, रिस्क बहुत रहा है। 1.5-2 लाख रुपये इन्वेस्ट कर दे कोई आदमी ऐप बनाने में, ठीक है। ऐप ना चल रहा है, कोर्स काटा, कोर्स ना भी कहें, डूब गए रुपये, डूब गए होंगे। तो भैया ये बड़ा खतरनाक चीज़ है ये एप्पल ऐप स्टोर भाई, वो तो बहुत महंगा सा है यार, इतना तो ब्योते कौन भाई, मेरा मैं कड़ तो उठूँगा हूँ ना। तो देखो भाई जो एप्पल वाले उनका खतर वेबसाइट करवा रखा है ना, वेबसाइट का लिंक डाल रखा, वेबसाइट का लिंक डाल रखा है टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। उधर जाओ, वेबसाइट से मतलब कि आप डायरेक्ट, जैसे लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या फिर आपका जो एप्पल वाला फ़ोन है उसके अंदर भी जो ब्राउज़र है सफारी, उसके अंदर चल जाएगा उस लिंक से डायरेक्ट, ठीक है। यार तुम एप्पल का फ़ोन रखो, तुम HSSC की तैयारी कुकर करो, तुम एप्पल के फ़ोन रखनी है, बड़ा HSSC की तैयारी थोड़ी ना कराया करें, तो बड़े बिजनेसमैन हो यार, पिताजी के पैसों का एप्पल वाला फ़ोन। जो व्यक्ति एप्पल का फ़ोन रखते हुए भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग रहे हैं, तो ये सोच लो वो उसका खुद का फ़ोन नहीं है, उसके पिताजी ने दिलाया हुआ है, या उसकी महिला मित्र ने, या उसकी माताजी ने, उसने दिलाया हुआ है। जिसके पास खुद के पैसे का एप्पल का फ़ोन होगा वो कभी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करेगा। हरियाणा के प्रथम श्याम सवेत फिल्म कौन सी थी, तो पहली जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी वो कौन सी थी, धरती, वीर, शेरा, प्यासा या बहादुर। आया क्या किसी का आंसर? ए आया है धरती, गलत है भाई। पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म का नाम बताओ कौन सी है। सर की है, सर लाइव देखो भाई, ये सब आप लोगों की वो है, दुआ है। देखो भाई, तो कौन सी थी भाई, वीर शेरा। वीर शेरा क्या थी, आपकी पहली श्याम सवेत, पहली ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी। धरती नहीं है, अब हमें 3 मत मारा करो, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। वीर शेरा, वीर से ए लाग रहे बीवी मेरे बटे, जमा शर्म कोनी, तुक्के मार दौड़ी। वेरी गुड, वीर शेरा आएगी भाई। पहली जो श्याम सवेत है, पहली जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी हरियाणवी सिनेमा की, वो कौन सी थी, वीर शेरा फिल्म थी। इसको कैसे रखो, देखो भाई जो पुराने, जब ब्लैक एंड व्हाइट की बात होने लग रही है, ठीक है, और वीर से बन गया वीर, यानी कि वीर शेरा भाई, जो मेरा जो वीरा था, ठीक है, वीरा, वीर से कहने वीरा, वीरा सुना होगा आप लोगों ने, वीरे ओ वीरे की हाल सी। वीरा किसको बोलते, भाई होता है, भाई को वीरा बोलते। आप लोगों ने देखा पंजाब के अंदर भी, और वीरे की हाल सी। गुजरात के अंदर देखा होता मना हुआ दया भाभी बोलते, तारक मेहता उल्टा चश्मा, मेरा वीरा आ गया, मेरा वीरा आ गया, ठीक है। यानी कि वीरा का मतलब हो गया भाई, ठीक है, यानी कि जो शेर जैसा भाई है,
आज के युग में थोड़े ना मिलते शेर जैसे भाई, ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया के अंदर मिलते थे। आज का दिन में तो नु दिखा ओ नु है भाई, तो छोड़ की बैठ जाएगा 2 मिनट में, शेर जैसा तो कड़ा है चूहा जैसे हो आज का दिन में तो भाई, ठीक से। यानी कि जो शेर जैसे जो वीर शेर यानी कि पहले शेर जैसे जो वीरे थे अपने भाई थे, वो क्या थे, ब्लैक एंड व्हाइट की दुनिया के अंदर ही मिलते थे। आज के युग के अंदर वीर शेर जैसे भाई नहीं मिलते भाई। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। ये कहती पहली आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी भाई। और पहली रंगीन फिल्म की बात करें तो पहली रंगीन कौन सी थी, बताई थी अरफुल जाट जुलानी भाई। अरफुल जाट जुलानी क्या थी आपकी पहली रंगीन फिल्म थी भाई, जो कि कब आई थी 1970 के अंदर। चीजें दिमाग के अंदर घुसी, डिफरेंस पता लगा। पहली ब्लैक एंड व्हाइट पूछ ले हुए वीर शेरा, ठीक, और पहली रंगीन पूछ ले हुए तो अरफुल जाट जुलानी भाई। चीजें क्लियर है दिमाग में, आगे चले, आगे देखो गलत है। प्रथम हरियाणवी फिल्म जो दूरदर्शन पर प्रदर्शित की गई थी, दूरदर्शन, दूरदर्शन का मतलब समझते हो, पहला भाई देखो जिस टाइम हम छोटे आया करते डीडी नेशनल चैनल आया करता भाई, डीडी नेशनल जिसको दिल्ली दूरदर्शन बोलते थे भाई, इस तरह चैनल को नहीं आया करता। एक एंटीना लग गया करता, किस ने देखा भाई नो बताइयो, मारा तो आया करता भाई, छत पे एक एंटीना लगा दिया करते, एक नु डांडी सी आया करती उस पर नो और एक डंडा छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा, नुच डालते एंटीना से आया करते, उसने लट के ऊपर टांग दिया करते भाई छत पे, ठीक है। और इसका मतलब एक नु तार जोड़ की और नु घर में एक डिब्बा वाला टीवी होया करता, ऐड बड़ा तो एलईडी उलीडी आएगी सांग, ठीक है। इस टीवी का मैं भाई आड़ चलिया करता, सिर्फ एक के चैनल आया करता डीडी नेशनल, एक डीडी नेशनल आया करता, एक डीडी न्यूज़ आया करता, ठीक है। इसका मत चलिया करते भाई चित्रहार आ गया, ठीक है, चित्रहार चलिया कर आए संडे वाला दिन, मैंने शुक्रवार वाला दिन साधना 6 बजे से, ठीक है, आए शुक्रवार वाला दिन साधना फिल्म आया कर दी, एक मूवी आया कर दी हफ्ता में एक बार, ये चलिया कर दे भाई। याद है किसी का, देखा किसी ना, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो भाई पहली हरियाणवी फिल्म जो कि दूरदर्शन पर, यानी कि वो अभी भी मिल जाएगा अपना जो डिश डाश जिसने लगवा रखी होगी, आजकल तो टीवी को देखता है कौन, सारा सौदा फोन में है, फिर भी टीवी को देखता तो उसका मैं देखियो डीडी नेशनल, तो उस चैनल पर आया करती भाई। जो पहली फिल्म आई थी डीडी नेशनल पर, तो वह कौन सी आई थी, लंबरदार भाई। लंबरदार जो फिल्म है वो क्या है, पहली फिल्म थी जो कि दूरदर्शन पर आई थी। इसको याद कैसे रखो, तो दूरदर्शन यानी कि जो व्यक्ति लंबा है, जो व्यक्ति खुद भी लंबा है, सारा सौदा भी लंबा है, टांग भी लंबी लंबी, हाथ भी लंबे लंबे, मुंह भी लंबा लंबा, तो अगर आप उसके पास आके देखोगे तो दिखेगा नहीं। ये मान लो यो है भाई, यो मान लो पूरा लंबा है, ठीक है, आड़ लोग लंबा, और मैं इसको देखू नू तो मैंने इसका सिर थोड़ी दिखेगा, यानी कि मुझे तो इसके दूर से दर्शन करने पड़ेंगे तभी तो ये मुझे पूरा लंबा दिखेगा, ठीक है। यानी कि दूरदर्शन पर कौन सी, लंबरदार, लंबरदार से जो पूरा लंबा है, ठीक है, जो पूरा लंबा है आदमी, ठीक है, उसको आप कैसे देखोगे, कैसे देख पाओगे, जब उसके दूर से दर्शन करोगे तभी तो देख पाओगे, नजदीक से कैसे देख पाओगे भाई, नजदीक से कैसे देख पाओगे, नहीं देख पाओगे ना। अगर आप इसके दूर से दर्शन करोगे तभी तो पूरा दिखेगा, ठीक है। तो यानी कि जो पहली हरियाणवी फिल्म जो कि दूरदर्शन पर आई थी वो फिल्म कौन सी थी आपकी, लंबरदार। याद रह जाएगा। आई कब थी, साल पूछ ले तो 1988 1988। वैसे ये साल आज तक कभी पूछा नहीं है, सिर्फ ये इतना ही आया था दूरदर्शन पर पहली फिल्म कब आई थी, कौन सी आई थी आपकी, लंबरदार आई थी 1988 के अंदर आई थी, 1988, ठीक है। और कैसे याद रखो भाई, लंबी जो चीज है उसको तो क्या दूर से दर्शन करने पड़ते हैं भाई, नजदीक से करोगे तो डर लग जाएगा। लंबी चीजों को देखकर अक्सर इंसान डर जाता है, इसलिए दूर से ही देखने चाहिए, ठीक है भाई। आगे चले। मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी भाई, ये मास्को कहां पर है, मास्को आपका रूस के अंदर है, मास्को कहां पर आपका, रूस के अंदर है। और जो मास्को जो रूस था आपका, रूस के अंदर भी फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और उस फिल्म फेस्टिवल के लिए भेजी गई पहली हरियाणवी फिल्म का क्या नाम था, लाडो बसंती, सांझी धरती या अरफुल जाट जलानी, कौन सी फिल्म थी। तो जो मास्को आप लोगों को देखो कैसे याद रखोगे, अब इसकी फिल्म थी सांझी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसको याद कैसे रखोगे, अब आप लोग देखो भाई, अब मास्को रूस की बात होने लग रही है। अब अपना टाइम और रूस का टाइम सेम तो है नहीं, जैसे मान लो अपने यहाँ पर सुबह है तो क्या पता रूस के अंदर रात होती हुई मिले, अपने यहाँ पर मान लो 3 बजे हैं, जैसे अभी मान लो कितने बजे हैं, 12:49 हुई है, तो क्या पता रूस के अंदर अभी 5 बज रहे हो। यानी कि क्या है, जिस टाइम अपने दिन होगा तो उस टाइम क्या है, रूस के अंदर सांझ हो जाएगी, यानी कि शाम हो जाएगी। तो सांझी फिल्म हमने भेजी, इसलिए क्या कौन सी फिल्म भेजी, हमने सांझी फिल्म भेज दी कि जा भाई सांझ ना देखेंगे सांझी फिल्म। सांझ का मतलब भी क्या होता है, शाम होता है, शाम, इवनिंग को बोलते हैं सांझ। मैं तो आरती बोलिया करूँ कई बार वीडियो में, आ जाओ भाई सांझ का सीड़ा के ज्ञान है तारे, सुना हुआ था मैंने। तो सांझ का सीड़ा का मतलब है भाई शाम के टाइम पर जो ठंडा ठंडा मौसम है वो,
ठीक है। सांझ के शीड़े का मतलब क्या है, शीड़ा शीड़ा मतलब ठंडा ठंडा, बस सांझ का शीड़ा यानी कि शाम के टाइम पर, इवनिंग के टाइम पर जो ठंडा ठंडा मौसम है, उस मौसम में मैं आपका स्वागत करता हूँ, इस टाइप से बोलता हूँ मैं। तो वही टाइम ये देखिए जो मास्को, अब जो रूस है, रूस के अंदर तो भाई जिस टाइम वाला अपना दिन है तो उधर सांझ वही मिलेगी, शाम वही मिलेगी। तो इसलिए हमने क्या भाई, हमने फिल्म भी वही भेज दी सांझी, बट हम सांझ ना देखियो फिल्म, मारो तो बरी दोपहरी में देखा है हम, तो हम सांझ ना देखियो। तो इसलिए मैंने क्या, रूस का जो मास्को फेस्टिवल था, मास्को फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर कौन सी हरियाणवी फिल्म भेजी, सांझी फिल्म भेज दी थी, बट हम सांझ ना देखियो, क्योंकि मारो तो सुबह हो रही है, तारा सांझ होगी तो हम सांझ ना देखियो भाई। ये भाई हेलो सर नमस्ते, नीड योर ब्लेसिंग, लोट्स ऑफ लव फ्रॉम पटना बिहार, जय श्री राम। राहुल कुमार ने भाई 200 रुपये का गुप्त दान कराया, पटना बिहार से देखने लगे रहे भाई, आशीर्वाद। ठीक है, गुप्त दान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा दान धरती पर कोई भी नहीं है। और ये आ गए हैं भाई हरियाणा के 8000 का आंकड़ा पार कर दिया था भाई। पटना बिहार से भाई को धन्यवाद। ठीक है, आपका स्वागत है भाई हरियाणवी संस्कृति के अंदर। तो भाई आप पटना बिहार से भी आप एग्जाम देने लग रहे, देख लो रे हरियाणा वाले हो, कंपटीशन कितना बढ़ रहा है। पटना बिहार ता भी भाई साहब तैयारी लग रहा करन, और तामाड़े मुंह भाई नु देखी जाओ ना नु पेपर कद होगा, भाई साहब तैयारी बिठाने लगे रहे हैं। मैं तारती पहले बताई थी, अब की बार सीईटी में बहुत तगड़ा कंपटीशन होगा। क्यों हुआ, क्योंकि अब की बार ना तो 5 नंबर का झंझट और जो ये फ्री फंड में इतनी पोस्ट मिली है ना, फ्री फंड का मतलब मैंने उन कहता कि भाई उन बच्चे ने मेहनत कौन करी, उन्होंने मेहनत करी थी, लेकिन कंपटीशन इतना नहीं था। वो सरकार की पॉलिसी की गलती थी, उसके अंदर बच्चों की किसी की कोई गलती नहीं है। ना जिनका सिलेक्शन हुआ ना उनकी गलती थी, और ना जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ ना उनकी गलती थी। गलती किसी की नहीं थी, गलती सरकार की थी। ठीक है, तो यानी कि सबको ये पता, मान लो कोई इंस्पेक्टर लगा है, कोई फूड सप्लाई इंस्पेक्टर लगा है, कोई एक्साइज इंस्पेक्टर लगा है, यही पोस्ट है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जाओगे ना, 40-40 लाख बच्चों का कंपटीशन है इन्हीं पोस्टों के लिए। सीजीएल का पेपर देके देखो, गुदा फट जाएगी, पता नहीं लगा क्या हुआ, कहां से क्या आ गया, चीजें आई समझ में। तो यानी कि भाई उस कंपटीशन को जब यहाँ पर पता लगने लगे, यहाँ पर सारे 12-13 लाख फार्म भरे हैं। ठीक है, दूसरा टाइम में टुच्चा सा पेपर आया है, 7-8 लाख बच्चे मुश्किल था पास होंगे। ठीक है, मतलब 4-5 गुना या फिर 10 गुना जितने बुलाओगे उन बच्चे ने पेपर में बैठाओगे, आराम से नंबर आ जाएगा, आराम से इंस्पेक्टर बनाए बिना कंपटीशन का, आसान सा पेपर में उड़ा इसी तीसी करवाने खातर जावाएंगे हम पेपर देने। ठीक है, अब की बार कंपटीशन तकड़ा हुआ। मैंने आपको पहले बताया था ना, मेरे दिल्ली के अंदर दोस्त लगे हुए हैं टैक्सेशन असिस्टेंट। ठीक है, अब टीए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दिल्ली में, चारों के चारों सीजीएल 2023 वाली भर्ती के तहत लगे थे। 47,000 रुपये तनख्वाह है। नो बोले भाई यार दिल्ली का मैं क्या हम इसी तीसी करवाएंगे, 27,000 रुपये फ्लैट का किराया देवा, चारों जने मिल के, नरा गंद, नरा प्रदूषण, नरा सारा सुद्धा रहने का जी करन, थैलियाँ दूध पीना पड़ा है, पैकड आटा वो खाना पड़ा, घी अभी ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवानी पड़ा है। ठीक है, इस तरह से घर का में रवाएंगे। बोले भाई हम भी सीईटी करते हैं, सीईटी की तैयारी करा, उन्होंने भी बैच लिया है 2-3 दिन पहला। ठीक है, और हरियाणा जिक्के के रट्टे मारना लाए ने बूंदी डाल। ठीक है, कंपटीशन ऐसा तकड़ा होगा तो हम लोग देख दे रहे जाओगे कट ऑफ कहाँ से कहाँ गई, और पेपर का लेवल तना बेरा है तो हमारा हरियाणा वाला का लेवल किया हुआ है, तो पढ़ लो नहीं गोभी खुद जाएगी। कदे तो हम ये लड़का में ले रहे ना, ये कई जने तो भाई मैं सच्ची बताऊँ, बैच है ना जो अपना बैच के अंदर भाई एसएससी लेवल का मैथ करवा दिया भाई, एसएससी लेवल का। मतलब यार लेवल तक ये फर्क पड़ा भाई। अब आप ये देखो, अगर मैंने मान लो प्रॉफिट लॉस है, अगर मैंने आपको उसका बेसिक करवा दिया, बेसिक मैंने आपको करवा दिया, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी कि हाँ भाई ये कंसेप्ट ये है। अब से भाई मैं कैसा ही सवाल दे दूँ, आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता तो सीखो, वीडियो के अंदर आपको सारा सिखाया जाने लग रहा है। ठीक है, प्रैक्टिस भी करो। लेकिन भाई कुछ बच्चे इतने आलसी हैं और मेहनत से इतने कतराते हैं भाई, भगवान कसम। ये करवा था भाई बैच में तो तू तो एसएससी लेवल का करवावस है, मामना तो इस लेवल का करना है कौन या माम तो सीईटी की तैयारी करा साम तो एचएसएससी लेवल की करवा दे भाई। कोई दिक्कत कौन भाई, आज एचएसएससी लेवल की लाइव क्लास हम तो एचएसएससी करवा मारेंगे कि मैं घटा भाई, हम कोई गधे थोड़ी है ना। हाँ, जो 1000 रुपया वाला कंटेंट है जो एसएससी लेवल का, तो हम सेंट्रल मास्टर में पूछ लो, वो कंटेंट आप 500 रुपया हम देने लगे रहे। हाँ हम गधे, हाँ हम तो एचएसएससी का देते हैं, हमारा तो फायदा है। प्रॉफिट लॉस की भाई 5 क्लास में प्रॉफिट लॉस पूरा होया है। ठीक है, एचएसएससी वाला भाई 2 क्लास में पूरा हो जाएगा, 2 क्लास में सारी 2 क्लास 50 सवाल है सारे, 25 एक क्लास में 25 दूसरी में समाप्त। लेकिन ना हार्ड लेवल वाली चीज़ कर थोड़ी जोर आओ भाई। ठीक है, भीतर लग का जोर लग गए। ठीक है, दिमाग पर जोर गिरना पड़े, दिमाग पर जोर गिरे को नहीं भाई। और तो वैस ना भाई हम तो लो लेवल का, हमने तो एचएसएससी लेवल का करवा दो,
कर लो भाई HSC लेवल का, मेरा केजा ये सेंटर वाले बैठेंगे ना, ये जो 15% आओगे ना मैथ के, ये सेंटर वाले 15 मिनट भी कौन लगाऊं, 15 मिनट भी किसी हुआ है, ठीक है। मैं ना खुद ने तैयारी करी यार, मेरा खुद का CHSL हो रहा है, CP हो रहा है, मेरा को नहीं है। वह जो किरण वाली बुक आओ ना जो काली बनाए रखी है, ये 15 सवाल आओ ना जो HSSC का, जो 15 सवाल आओ है, मेरा दोस्त है खुद का, वो भी उसका भी सेम CPO हो रहा है, CHSL उसने दिया कौन था, ठीक है। 160 नंबर उसका, ठीक है। ढाया गांव का है, नरेंद्र नाम है भाई, पूछ लियो से, ठीक है। हमारा दोनों इकट्ठा फिजिकल था। और भाई साहब उसका ग्रुप डी में हो रहा है, भी अपना हिसार नगर निगम में जाओ है, ग्रुप डी का पेपर का मैं भाई वैसे गया था देने, सिर्फ नुए भाई क्योंकि तैयारी तो हम सेंटर की कराया करते, ठीक है। भाई ना भाई 30 मिनट में पेपर लिपटा दिया, 1.5 घंटा पेपर था 90 मिनट का, 30 मिनट में तो खत्म कर दिया, खत्म ओवर के है पेपर। मैडम उस तीनों बोली है ईसाई वाला कहता था पेपर आवा है, घर से तैयारी करके आता अच्छे से, तुझे पेपर ही नहीं आता। और अगला दे रहा 87 नंबर आ रहे हैं, ठीक है। OBC कैटेगरी में जनरल का बराबर वाली कट ऑफ पढ़ रखी है भाई ना, ठीक, जनरल था भी ऊपर, चीजें दिमाग का में घुसा है। 87 नहीं सॉरी 77, माफी चाहता हूँ, 77 नंबर आओ चीज समझ में। तो भाई यो फर्क है, ताम तो उसमें घुस ही जाइयो, मैथ के सवाल को निकड़ा तार पाए, ये थोड़ा घुमा के दे दिया, बावड़े हो रही हो करेंगे नो, हम सीटी पढ़ेंगे, सीटी काम तारे को नहीं, ग्रुप डी पटन के भी। ये आ गया समझ में, आगे चले। हरियाणवी फिल्मों में प्रथम फिल्म जो 35 mm कैमरा में शूट की गई थी। अब ये mm कैमरा क्या होता है, ये लेंस होता है भाई mm का, आपको समझाता हूं कैसे। अब जैसे कोई भी कैमरा लगा लो, जैसे ये फोन है, इसका कैमरा है, इस कैमरे के लेंस होते हैं ना, ये जो लेंस है इधर, ये mm के होते हैं। mm के आपको समझाता हूं कैसे होते हैं mm के। जैसे भाई mm, जैसे इतने mm का कैमरा, इतने mm का कैमरा, वो जो mm का जो कैमरा होता है ना, वो कैमरा क्या होता है भाई, उसका जैसे भाई क्वालिटी के ऊपर फर्क डालता है भाई। ज्यादा mm का कैमरा है वो ज्यादा क्वालिटी की अच्छी वीडियो बनाएगा, कम mm का कैमरा है वो कम क्वालिटी की वीडियो बनाएगा। यानी जो जितने बढ़िया mm का कैमरा होता है ना, तो ये जो 35 mm का जो कैमरा, ये उस टाइम के युग के अंदर सबसे बड़े कैमरों के अंदर शुमार था। और पहली जो फिल्म जो 35 mm जो कैमरा था उसके अंदर शूट करी गई थी, ये इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार आपका आया हुआ है। तो इस फिल्म का क्या नाम था आपका, लाडो बसंती। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाए। इसको कैसे देखो भाई, तू तो हमारी लाडो बेटी है, ठीक है, तेरे लिए शूटिंग तो बढ़िया कैमरा कराएंगे यार, अपनी लाडो बेटी है तो तेरी शूटिंग बढ़िया कैमरा में नहीं कराएंगे तो और किसकी कराएंगे। तो आपकी जो लाडली बेटी होगी, आपके घर में कोई भी आपका लाडला या लाडली मिलेगी, तो आप उसकी तो बढ़िया से बढ़िया फोटो खींचने की कोशिश करो, कचक कचक बढ़िया से बढ़िया कैमरे में, ठीक है, बढ़िया से बढ़िया वीडियोग्राफर वाले कैमरे के अंदर। जैसे आपकी मान लो बेटी की शादी है, बहन की शादी है, तो आप ऐसे नहीं बोलते तो मेरी लाडो बेबे है, ठीक है, तेरा तो खतर तो बढ़िया फोटोग्राफर बुलावे, बढ़िया वीडियो रिकॉर्डर बनावे, बढ़िया लेंस वाला नो, ठीक है। तो सारे जने यही सोचते हैं कि जो लाडो बसंती है क्या है, पहली ऐसी फिल्म थी जो कि 35 mm कैमरे के अंदर शूट करी गई थी। आगे देखो अगला क्या है। ओमपुरी फिल्मी अभिनेता हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? अच्छे लेवल का प्रश्न है, एग्जाम के अंदर बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने ओमपुरी देखा हुआ, नहीं देखा तो दिखा देता हूं मैं। ये रे भाई ओमपुरी, ये तो दिख गया हुआ, ये है भाई ओमपुरी साहब, देखे होंगे मेरे हिसाब से, हर एक साथी ने देखे होगा अलग अलग फिल्मों के अंदर, ठीक है। तो ये ओमपुरी साहब हैं, ये हरियाणा से संबंध रखते थे, बिलोंग रखते थे। तो हरियाणा के कौन से आपके जिले से है ओमपुरी साहब बिलोंग रखते थे, तो संबंध रखते हैं, यानी कि अंबाला से ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट। इसको कहते हैं ओमपुरी साहब। अब ये ओमपुरी साहब, ओमपुरी साहब अपने किन चीजों के लिए फेमस थे? बालों की वजह से। किस वजह से? अपने जो बाल थे, बाल के अंदर दौड़े दौड़े थे, ठीक है। तो दौड़े बालों की वजह से, व्हाइट बालों की वजह से कौन फेमस थे आपके? जो ओमपुरी साहब है वो क्या है? अंबाला, यानी अपने बालों की वजह से कौन फेमस थे? ओमपुरी साहब थे, जो कि फिल्मी अभिनेता थे भाई, ठीक है। ये किसकी वजह से फेमस थे? अपने बालों के नाम से। इससे रिलेटेड एक और चीज पूछी जाती है कि ओमपुरी साहब का ओरिजिनल नाम क्या था भाई? ओमपुरी साहब का ओरिजिनल नाम, यानी कि जो रियल नाम था वो क्या था? ओमपुरी नाम तो इन्होंने फिल्मों के अंदर जाने के बाद टेक किया है, उससे पहले क्या नाम था? तो उससे पहले था दासीराम कोतवाल। क्या था आपका? दासीराम, घासीराम आएगा, दासी नहीं घासी, घासीराम कोतवाल भाई। घासीराम जो कोतवाल है वो क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था भाई ओमपुरी साहब का, फिल्मों में जाने से पहले। इसके अलावा आपके अंबाला जो जिले हैं, यहां से और कौन बिलोंग करती है? और आपकी जो जूही चावला है, जो जूही चावला है ये भी क्या है? ये भी आपकी क्या? अंबाला से बिलोंग करती है। इसके अलावा परिणीति चोपड़ा है, नाम सुना होगा परिणीति चोपड़ा, ठीक है। वो राघव चड्डा उसका गिल ब्याह कर लिया, परिणीति चोपड़ा, ठीक है। तो प्रियंका चोपड़ा वाली बेबे, तो ये भी क्या है? ये भी आपकी अंबाला से बिलोंग
बिलोंग करती है। तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताने लग रहा हूं, अच्छे से कॉपी के अंदर लिख लो, एग्जाम के अंदर पक्का दर्शन देगा। तो ओमपुरी जो फिल्मी अभिनेता हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? अंबाला, क्योंकि ओमपुरी साहब के बाल फेमस थे। ठीक है, इसके अलावा जूही चावला, जो जूही से हो गया जुए, जूही से क्या बनेगा? जुए। जो जुए होते हैं ना बालों के अंदर, जुए कहां पर होते हैं? बालों के अंदर। बालों के अंदर तो क्या भाई? जुए हो रही हैं। ठीक है, बालों के अंदर क्या? जुए हो रही हैं। परिणीति, परिणीति का मतलब होता है सुंदरता। परिणीति यानी कि भाई जो आपके बालों के अंदर अलग से क्या एक परिणीति आए, ठीक है, एक सुंदरता, एक चमक आए। ठीक है, चमक किसके अंदर आती है? आपकी बालों के अंदर आती है, यानी कि अंबाला के अंदर ही कौन सी? आपकी परिणीति चोपड़ा। तो तीनों नाम याद हो गए। ओमपुरी, ओम साहब अपने बालों के लिए, व्हाइट बालों के लिए फेमस थे। ठीक है, जूही चावला, जूही से जुए, जुए कहां होंगे? बालों के अंदर होंगे, अंबाला। ठीक है, और परिणीति से आपकी जो चमक है, चमक शाइनिंग कहां आएगी? आपकी बालों के अंदर आएगी। आगे चले, आगे देखो गला क्या। अभिनेता सोनू निगम है, हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते? बताओ भाई। सोनू निगम, सोनू निगम साहब हैं, वो हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? सोनीपत से, अंबाला से, गुरुग्राम से, फरीदाबाद से। कहां से भाई सोनू निगम साहब आपके बिलोंग करते हैं? प्रश्न पूछा गया। तो फरीदाबाद से क्या है? सोनू निगम साहब आपके बिलोंग करते हैं। इसको कैसे रखो? देखो आप लोगों को पता, लॉकडाउन का जिस टाइम समय था, सोनू निगम के बारे में तो पता होगा, फोटो दिखाऊं कैया ना कौन मेरा पावर है, ये बालक बड़े बोले हैं बेचारे। सोनू निगम फोटो दिखानी पड़ेगी, ये रे भाई, ये सोनू निगम। ठीक है, ये सोनू निगम आपके, जो आपने देखा होगा गाने गुणे गाते हैं, पहले बहुत ज्यादा फेमस होते थे। ठीक है, गाने गुणे गाने के लिए कई लोगों ने इनका मुंह तो देखा नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखा दिया, गाने गुणे गानों के लिए है ये बहुत ज्यादा फेमस रहते थे। पहले इनकी इतनी ज्यादा खरीद रहती थी कि हर कोई ये बोलता था कि हाँ भाई आप हमारी फिल्म के अंदर आके गाना गाओ। ठीक है, तो यानी सोनू निगम क्या थे? खरीद, खरीद का मतलब डिमांड। सोनू निगम साहब की क्या है? डिमांड बहुत ज्यादा थी भाई। ठीक है, सोनू निगम साहब की क्या है? डिमांड, यानी कि ये क्या थे? आपके सिंगर थे। ठीक है, और इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा थी फिल्मों के अंदर। पहले, आज के युग में इनकी इतना हवा है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले वाले युग के अंदर भाई इनकी फुल हवा थी। ठीक है भाई, तो पहले वाले युग के अंदर क्या है? इनकी पूरी हवा थी। और ये क्या भाई? इनकी जो क्या थी भाई? खरीद हर जगह रहती। खरीद का मतलब इनकी डिमांड है वो हर जगह रहती थी कि हर कोई बोलता था भाई आप हमारी फिल्म के लिए गाना गाओ, आप हमारी फिल्म के लिए गाना गाओ। इसके अलावा एक फीमेल सिंगर भी थी भाई। फीमेल सिंगर कौन सी थी फरीदाबाद से? वो थी आपकी ऋचा शर्मा। कौन थी आपकी? ऋचा शर्मा। ये आज तक पूछा तो नहीं गया है, फिर भी क्या पता अगले आने वाले एग्जाम के अंदर पूछ ले। ये सबसे ज्यादा पूछा गया। सोनू निगम पूछा गया, ओमपुरी पूछा जा चुका है, जूही चावला पूछा जा चुका है, परिणीति चोपड़ा पूछा जा चुका है, लेकिन ऋचा शर्मा आज तक नहीं पूछा। ठीक है, ये याद रखना। फरीदाबाद से कौन है? सोनू निगम। भाई सोनू निगम साहब की क्या हर जगह खरीद रहती थी भाई। एन के राजपूत ने भाई, मोहित सर मेरा मानना यह है कि हम जब एसएससी लेवल की तैयारी करेंगे तब एचएसएससी आसानी से निकल जाएगी, इसके रिगार्डिंग गाइड करिए सर। बिल्कुल भाई, निक राजपूत ने 200 रुपया गुप्त दान करके इतना बड़ा प्रश्न पूछा है, बिल्कुल सही बात है भाई। आपको देखो डिफरेंस क्या, मैं आपको समझाता हूं। एसएससी के अंदर क्या आता है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और इंडिया जीके। एचएसएससी के अंदर क्या आता है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जीके और हरियाणा जीके। आपको सिर्फ हिंदी और हरियाणा जीके अलग से करनी, बाकी सारा एसएससी का सेम है। और एसएससी का जो लेवल है ना, एचएसएससी से फार फार ग्रेटर देन है। एचएसएससी तो कहीं कोण में भी नहीं आती। जो एसएससी के जो बच्चे हैं ना, जो वैसे नु निंदा मनो आंख मिच की भी नु कर देना, हाँ भाई इसका आंसर मौखिक आंसर काट दे। मैथ के सवाल मौखिक पैन भी कुंठान दे, मौखिक काट दे हैं एचएसएससी वाले, जो मतलब एसएससी वाले जो छात्र हैं, एचएसएससी के पेपर है मौखिक। अभी भी आप लोगों, अगर आपका कोई आस पड़ोस में कोई लग गया नहीं भी है जो भर्ती है, तो हम पूछ लियो, मैक्सिमम बच्चे आपको एसएससी के मिलेंगे। बस जिन्होंने सीजीएल की तैयारी करी थी या सीएचएसएल की सीपी होगी, बहुत ही कोई रेयर बच्चा मिला जिसने स्पेशल एचएसएससी लेवल की तैयारी करी थी और उसका हो गया। ठीक है, इसीलिए तो भाई मैं बैच के अंदर चीजें एसएससी लेवल की करवाने लग रहा हूं। लेकिन नहीं, हमें तो एचएसएससी के पास 50% करवा दे, हमने कोई मतलब कौन नहीं। मैं नुलारा महाइस्ता हो कौन सिलेक्शन है, आमना कौन दे रहा, आमना 500 रुपये दे रहा खुश है, मामना एचएसएससी लेवल के 50% करवा दे, बस हम उसमें खुश सा भाई करवा दें भाई। मारा के कोई जोर आवा है भाई, जिद वो करवा रखे तो ये करवा दें, उसमें की जोर आवा है, बस खेल खत्म। पाछा मेरा ऊपर कोई इल्जाम कौन लाग सकता पाछा भाई, मैं तो जुगर दोनों डाल के मेरा तो बैच में एसएससी लेवल की क्लास भी पढ़ेंगे, ठीक है, और एचएसएससी की भी पढ़ेंगे, जिसका जोन सा करण का जिक्र वो वाली कर लियो भाई, हम तो दोनों डाल के करवा देंगे। पाछा मेरा दौरा कोई वो लाना लेके कौन आना पावा कि तना एचएसएससी का कौन करवाया स्पेशल, ठीक है, तना एसएससी का कौन करवाया, तना तो लो लेवल के पर्सन दोनों लेवल के करवा दें भाई, माम तो हमारा के बिगड़ा है। ठीक है,
तो फरीदाबाद समझ में आ गया। और ऋचा शर्मा, आगे देखो गला क्या आपका। सुनील दत्त है जो संजय दत्त के पिता भी बोले जाते हैं, हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? सुना, जब 16 साल का था रे खलनायक देख ली, जब उस दिन तक संजय दत्त आड़े बाल राख लिए, संजय दत्त नहीं कहते अरे फंस गया तो बैरी ठोक्या भुंडी डाल, फंस गया तो रे बैरी ठोक्या भुंडी डाल, कुछ ऐसे गाने गाने। तो सुनील दत्त है जो संजय दत्त हैं, ठीक है, तो इनके पिता हैं वो हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? ये प्रश्न आपने सुना हुआ और ये गाना भी आपने सुना हुआ मेरे हिसाब से हर एक साथी के अंदर। तो सुनील दत्त है जो संजय दत्त, इनके जो पिताजी हैं वो आपके क्या हैं? आपके संजय दत्त के पिता आपके यमुनानगर जो जिला है हरियाणा उससे बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाए। इसको याद कैसे रखो? सुनील दत्त भाई, सुनील, नील का मतलब ही क्या था? नील का मतलब ही क्या था? जो नील होता है, नील आप लोगों को पता है कपड़ों के अंदर नील डाला जाता है। और यमुना नदी के अंदर क्या खूब पानी है, तो यानी जो यमुना नदी जो पानी के अंदर क्या नील का प्रयोग किया जाएगा। यानी जो सुनील दत्त है संजय दत्त है भाई, ठीक है, वो कहां पे? यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। डायरेक्ट याद रख लो और इसके अंदर कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे चले, आगे देखो गला क्या है। यशपाल शर्मा और मल्लिका सहरावत हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? प्रश्न पूछा है। हिसार, फरीदाबाद, जींद या हिसार, फतेहाबाद, जींद या फरीदाबाद। तो हरियाणा के हिसार जिले से क्या है? यशपाल शर्मा और मल्लिका सहरावत बिलोंग करते हैं भाई। मल्लिका सहरावत आप लोगों को पता है बॉलीवुड की सबसे, ये समझो कि सुंदर और बोल्ड अभिनेत्रियों के अंदर शुमार है। बोल्ड का मतलब तो समझ गए होगे था हम, बोल्ड का मतलब जो बहुत ज्यादा खुले स्वभाव की है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो बोल्ड अभिनेत्रियों के अंदर शुमार है मल्लिका सहरावत। और आपको पता है हिसार, सार का उल्टा क्या बनेगा? जार। और अगर आपको जारी मरवानी है अपने पीछे तो जारी कैसे लगेगी? जब क्या है आपका स्वभाव ज्यादा ही बोल्ड हो, ठीक है, तभी तो जारी लगेगी। और यशपाल शर्मा यानी कि जो जार होते, जारों का क्या? जारों का कोई यश नहीं होता भाई। यश कीर्ति का मतलब समझ गए भाई। यश जो इज्जत है उनकी जो समाज के अंदर जो, वो कोई इज्जत नहीं होती भाई। जारों की क्या इज्जत होती है? कोई इज्जत नहीं होती। यानी कि यशपाल शर्मा हिसार, ठीक है, और मल्लिका सहरावत दोनों के दोनों आपके कहां से? हिसार जिले से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आपका निर्माता निर्देशक सुभाष घई, अशोक घई हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं? बताओ, इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है भाई। सुभाष घई और अशोक घई वाला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ, निर्माता और निर्देशक है आपके, निर्माता निर्देशक का मतलब समझ गए, जो आपके प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी। कौन? सुभाष घई और आपके अशोक घई, हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते? बताओ। हैप्पी खतरी, सर्कल से बैच लेने की ट्राई कर रहा हूँ, पेमेंट नहीं हो रही भाई, क्या दिक्कत है बताओ भाई। जैसे कल तो सर्वर पर भी ज़्यादा लोड था, 2-3 बच्चे हैं कि तो भाई जैसे पेमेंट भी हो गई थी, खाता में तो कट गई थी, लेकिन फिर भी बैच शो को नहीं आया भाई, उनकी पेमेंट वापस आ जाएगी, खाता में टेंशन ना लो, ठीक है। कई बार जैसे नो हो यार, कई बार जो अभी छूट छाट काट देवा, जो मैंने कल रहता तक की छूट काट रखी थी दिवाली पर स्पेशल, ठीक है। तो ज़्यादा लोग जो खरीदने लग जाए तो उस तक सर्वर पर बोझ पड़ गया है ज़्यादा, जो पेमेंट होनी शुरू हो जाए गदड़ 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 गदड़, ठीक है। अब जैसे कई बार मान लो कि आप पेमेंट करो, हाड़े कोई दूसरा जना पेमेंट करे, एक ना पेमेंट करे, जो एक वाले खाता में तो कट जाएगी, लेकिन उड़ती पहुंच सको नहीं, तो उसकी 4-5 दिन के अंदर वापस खाता में आ जाया करे, तो उसमें घबराने की जरूरत को नहीं, ठीक है। तो सुभाष गई और जो अशोक गई, बताओ भाई। सारांश प्रजापति, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, रिकॉर्ड टूट गया, आज भी लाइव होगा, धन्यवाद भाई। भाई आप लोगों का साथ है, ठीक है, आप लोग हो तो भाई मैं हूं, ठीक है, आप लोग हो तो मैं हूं, वरना कुछ भी नहीं है भैया, आप सभी को पता है, ठीक है भाई। देखो भाई, तो निर्माता निर्देशक सुभाष घई और अशोक घई हरियाणा के किस से बिलोंग करते हैं? आप सभी को पता है, रोहतक से बिलोंग करते हैं। आपके ऑप्शन नंबर आपका बी है, करेक्ट हो जाएगा। इसको कैसे याद रखो भाई? देखो, अगर आपकी क्या है, अगर आपकी जो भाषा है, ठीक है, और आपके क्या शौक हैं, अगर आपकी जो भाषा है और आपके अगर शौक है वो अगर गए गुजरे हैं, गई का मतलब क्या? गए गुजरे, ठीक है। अगर आपकी जो भाषा है, सुभाष होगा भाषा आपकी बोलने की, जो सड़क साफ भाषा का अगर प्रयोग करोगे, और आपके जो शौक हैं, शौक निराले हैं, महंगी लग्जरी गाड़ियों के अंदर घूमना, दारू का सेवन करना, तो क्या है भाई, आप समझो गए आप, ठीक है। आपको क्या रोने के दिन भाई लाइट चली गई है, ठीक है, 5-5 मिनट में मेरे को याद दिला देना, वरना कैमरा बंद हो जाएगा, ठीक है। तो निर्माता निर्देशक, वरना चरड़ चरड़ की आवाज आएगी ना, इसलिए बताने लगे रहा हूं, क्योंकि ये इन्वर्टर पे लाइट ज्यादा आती है तो चरड़ चरड़ की आवाज आएगी इसमें कैमरे, वरना। तो निर्माता निर्देशक जो सुभाष घई और अशोक घई कहां से? आपके रोहतक से बिलोंग करते, रोहतक से हो गया रोना, ठीक है। अगर क्या है, आप लोग क्या है, ज्यादा आपकी भाषा अगर गंदी, सड़क छाप है, ठीक है, और अगर आपके शौक अलग ही लेवल के हैं, तो क्या भाई आपको रोना जरूर पड़ेगा, आपके अगर ये दोनों चीज गए गुजरे हैं, ठीक है। तो सुभाष घई और आपके क्या हो जाएंगे? आपके रोहतक से बिलोंग है। रोहतक से और कौन कौन बिलोंग करता है ये भी पूछा था। रोहतक से एक एक्टर है, आप सभी को मेरे हिसाब से नाम भी पता हुआ, कौन है? हुड्डा साहब, ठीक है, हुड्डा साहब का नाम मेरा वो सारा ना,
पूरा नाम बताओ क्या है? रणदीप हुड्डा भाई। रणदीप हुड्डा के आपके रोहतक से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये भी फेमस एक्टर हैं आपके बॉलीवुड के, ठीक है। ये भी कहां से? रोहतक से बिलोंग करते हैं। रह से रणदीप हुड्डा, रह से रोहतक, ठीक है। एक्ट्रेस कौन सी बिलोंग करती है आपकी रोहतक से? एक्ट्रेस कौन सी? आपकी पूजा बत्रा, ठीक है। पूजा बत्रा क्या है? पूजा बत्रा, पूजा बत्रा भी एक्ट्रेस जो कि कहां से बिलोंग करती है? आपकी रोहतक से बिलोंग करती है। ये भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। और इसके रोहतक से रिलेटेड और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखो, कई बार ये भी पूछ लेता है, एक चीज और लिख लो कि रणदीप हुड्डा का गांव कौन सा है। तो वैसे तो आज तक नहीं पूछा, क्या पता पूछ ले जसिया गांव, ये भी लिख लेना, ठीक है। ये आने के इतने ज्यादा चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये रोहतक ही पूछा जाता है, लिख लो, लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो क्या, राजकुमार राव हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? राजकुमार राव देखे होंगे, ज्यादातर मादाओं का रोल करते हैं। एक आधी फिल्म में तो मिक्स मसाला का भी रोल कर ले हैं, ठीक है। एक आधी फिल्म में मिठापन का भी रोल कर ले। तो राजकुमार राव हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं? पंचकुला, फरीदाबाद, फतेहाबाद या गुरुग्राम। बहुत बार ट्रिक बता चुका हूं। राजकुमार, जो राजा का कुमार होता है ना, जो राजा का कुमार, राजकुमार का मतलब जो राजा का कुमार है, यानी कि कुमार का मतलब जो राजा का उत्तराधिकारी है, ठीक है। यानी कि जो राजा का बेटा है, ठीक है, वो क्या है? वो भाई वही तो असली गुरु कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप मतलब गांव के अंदर घूमने लगे हो, कहीं पर भी घूमने लगे हो, ठीक है। आप इज्जत किसकी करोगे? जो आपके आसपास में अमीर बाप की औलाद है, जो आपके आसपास में राजा का बेटा है, आप उसी को तो अपने गुरु समान मानोगे। गुरु क्या बात कही है, आप उसकी हर बात पे क्या कहोगे? वाह क्या बात है गुरु, ठीक है, ये सही था गुरु, ठीक है। यानी कि आप बार बार गुरु किसको बोलोगे? जो राजा का बेटा, आप उसके बार बार पानी मारोगे, ओ केवरा कि मैं धनमाया बरसा दे आड़े ना भी, ठीक है। यानी कि गुरुग्राम क्या? राजकुमार राव कहां से बिलोंग करते हैं? आपके गुरुग्राम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना भाई, एग्जाम के अंदर 100% छपेगा। अभिनेता या जो हास्य कलाकार, अभिनेता का मतलब जो एक्टर, हास्य का मतलब जो हंसाने वाले जो कलाकार हैं आपके, कौन? सुनील ग्रोवर। ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं भाई? एक सेकंड के लिए रुक जाओ, एक कैमरा की चार्जिंग लगा के दोबारा हटा दो। जो आपके कौन अभिनेता या जो हास्य कलाकार सुनील ग्रोवर, ये हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो भैया हरियाणा के सिरसा जिले से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाए। हरियाणा के सिरसा से कौन बिलोंग करते हैं? जो हास्य कलाकार आपके सुनील ग्रोवर भाई, ठीक है। इनको कैसे याद रखो भाई? सुनील ग्रोवर साहब आपके सिरसा, देखो जो सुनील ग्रोवर साहब है आपके, ग्रोवर से होगा आपका ग्रो करना, ग्रोवर से क्या बनेगा आपका? ग्रो करना, ठीक है। आपके जो बाल हैं, बाल जो अच्छे अच्छे जो बाल हैं, वो कहां पर ग्रो करते हैं? सिर के ऊपर ग्रो करते हैं, सिरसा, ठीक है। तो सिर के ऊपर क्या चीज ग्रो करते हैं? आपके अच्छे अच्छे बाल ग्रो करते हैं। यानी सुनील ग्रोवर साहब कहां पर है? हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर यह भी आया है कि गुत्थी रोल सुना होगा आपने, कपिल शर्मा के शो के अंदर गुत्थी का रोल भी करते थे सुनील ग्रोवर साहब, ठीक है। और आपका था डॉक्टर गुलाटी, ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है एज इट इज, ठीक है। गुत्थी या जो डॉक्टर गुलाटी के नाम से कौन से एक्टर फेमस हैं? तो वो भी कौन है? सुनील ग्रोवर साहब। और ये हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध रखते हैं। याद कैसे हो भाई? ग्रो का मतलब होगा उगना, ग्रो का मतलब उगना। और किसको उगाने की आप कोशिश करते हो? जो सिर के अंदर क्या बालों के, सिर से होगा आपका सिरसा, तो सिरसा से सुनील ग्रोवर साहब है बिलोंग करते हैं भाई। नेक्स्ट देखो क्या, टेलीविजन की प्रसिद्ध कलाकार मेघना मलिक है भाई, ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करती है? मलिक ज्यादातर कहां पर मिलते हैं? सोनीपत के अंदर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको कैसे याद रखो? देखो दिखाता हूं। मेघना से देखो, मेघ से बन गया बादल, मेघना के अंदर क्या क्या? मेघ, मेघ से क्या बन गया? बादल। और जो आपके बादल होते हैं, बादल कैसे दिखते हैं? दूर से सोने सोने, ठीक है। बादल जब आते हैं दूर से कैसे दिखते हैं? सोने सोने बादल आ गए कुड़ियों। कैसे बादल आ गए? सोने सोने, सोनियों की चाहिदा हरियाणा जिक्के दी लाइव क्लास शहीदी, ये लो हरियाणा जिक्के दे परसेंट ट्रिक नाल याद करने जी, ये लो सोनियों की चाहिदा, ठीक है। तो टेलीविजन की प्रसिद्ध कलाकार कौन? मेघना। कैसे याद रखोगे? मेघ का मतलब बादल, बादलों क्या होते हैं? आ जाओ सोने सोने बादलों, सोने सोने आ जाओ बारिश कर दो। यानी कि सोनीपत के अंदर कौन सी आपकी जो मेघना मलिक टीवी एक्ट्रेस है, वो फेमस थी। नेक्स्ट अगला, निर्माता निर्देशक व लेखक सतीश कौशिक, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम। क्यों इंपॉर्टेंट? आपको इनकी फोटो दिखा देता हूं, उसके बाद आपको पता लग जाए क्यों इंपॉर्टेंट है। सतीश कौशिक, आपने बहुत सारी जो टीवी के ऊपर अगर आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, गोविंदा के साथ बहुत जगह आते थे। ये देखो, देखा हुआ इनकी फोटो फाटू, गोविंदा के साथ बहुत सारा फिल्मों के अंदर मिलते हैं। के खुलन लग गया रहा है, ये देखो के खुल गया, इसके अंदर देख लो,
ये देखो, देखे होंगे सतीश कौशिक मोटे से होया कर हैं, गोविंदा के साथ बहुत सारी फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा इनका रोल है, ठीक है। ये खुद ही एक्टर हैं, खुद ही प्रोड्यूसर हैं, खुद ही डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा ये हरियाणा के किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटों के अंदर शुमार है। जैसे सुनील ग्रोवर वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, रणदीप हुड्डे वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, और सतीश कौशिक ये भी सबसे इंपॉर्टेंटों के अंदर शुमार है। एग्जाम के अंदर आपको पक्का दर्शन दे सकता है। तो सतीश कौशिक साहब आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी है करेक्ट हो जाएगा। इसको देखो, महेंद्र से महा इंद्र, महा प्लस इंद्र बन गया आपका महेंद्र से, ठीक है। यानी कि जो इंद्र की तरह महान है। अब इंद्रदेव सारे काम कर सके हैं। अब इंद्रदेव को ये कहते हो आप एक्टर का रोल कर दो, इंद्रदेव एक्टर का भी रोल कर देंगे, साक्षात देवता है। इंद्रदेव को हम बोले डायरेक्टर का रोल कर दो, डायरेक्टर का भी रोल कर देंगे। इंद्रदेव को हम बोले इंद्रदेव जी पैसे बरसा दो, पूरी फिल्म के ऊपर लगा दो, इंद्रदेव जी वो काम भी कर देंगे। यानी कि महान इंद्र, जो कि इंद्र के समान महान है, वो कौन था आपका सतीश कौशिक साहब, जो कि क्या है हरियाणवी फिल्मों के मतलब जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड के अंदर सबसे फेमस चेहरों के अंदर आपके शुमार हैं भाई। अगला देखो, जल्दी जल्दी करें, अब टाइम नहीं है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी, यह प्रश्न पूछा गया। बताओ भाई, सतरंगी, सांझी, बहुरानी और फूल जाट चुलानी कौन सी फिल्म है जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था भाई, बताओ। वैसे तो बहुत सारी फिल्मों को मिला था, लेकिन इनके अंदर से आपकी जो सतरंगी जो मूवी है, इसको क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। इसको कैसे रखो, देखो, क्योंकि इसके अंदर देखो, अगर आप किसी फिल्म के अंदर हर एक कैरेक्टर को अच्छे से दिखाओ, मान लो कोई भी फिल्म है और आपने जैसे मान लो उसके अंदर एक्टिंग तो अच्छी कर ली, लेकिन उस फिल्म की कहानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आपकी मान लो कहानी स्ट्रॉन्ग है, एक्टिंग भी अच्छी, लेकिन उस फिल्म के गाने अच्छे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि वो फिल्म आपकी अच्छे लेवल की नहीं मानी जाएगी। अच्छे लेवल की फिल्म किसको माना जाएगा, यानी कि ऐसी मूवी जिसके अंदर एक्टिंग भी अच्छी हो, गाने भी अच्छे हों, स्टोरी भी अच्छी हो, यानी कि सारे रंग, सतरंगी का मतलब हो गया जिसके अंदर क्या सारे रंग हैं, यानी कि हर एक टाइप का रंग, रंग का मतलब समझ गए, एक्टिंग होगी, डायरेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, जिसके अंदर सारे के सारे रंग क्या हैं, अच्छे लेवल के, तो उसी को तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो प्रश्न जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि जो सतरंगी फिल्म है इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे। ये एग्जाम के अंदर आया भाई, जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से जो सम्मानित है, जिसी को तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा, ठीक है, सतरंगी मूवी, इसके डायरेक्टर कौन थे, तो वो थे आपके संदीप शर्मा। ये एग्जाम के अंदर आया हुआ था, संदीप शर्मा, ठीक है। इसको कैसे देखो, सै से सतरंगी, सै से संदीप शर्मा, बस सै से सतरंगी और सै से संदीप शर्मा, इतना याद रखना। ये आपका प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ था एग्जाम के अंदर। आगे चले, अगला देखो, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म पगड़ी के निर्देशक कौन थे। यहां पर क्या पूछा है, डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है संदीप शर्मा साहब, ठीक है, निर्देशक। और यहां पर भी क्या पूछा, डायरेक्टर। ये भी क्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त करने वाली हरियाणवी फिल्म पगड़ी, ठीक है। पगड़ी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, क्यों, क्योंकि हरियाणा के अंदर आप देखो जो पगड़ी है वो हरियाणा के अंदर मतलब कि इज्जत को रिप्रेजेंट करती है कि हाँ भाई, ऐसे आपने एक मुहावरा भी सुना होगा, हरियाणवी मुहावरा, पगड़ी उछलना। पगड़ी उछलने का मतलब क्या होता है भाई, कि इज्जत उछालना, ठीक है। यानी कि पगड़ी उछलना यानी कि एक तरीके से इज्जत को रिप्रेजेंट करता है, और जो हरियाणा की इज्जत पे जो पगड़ी, इज्जत पे जो फिल्म बनी है पगड़ी, ठीक है, तो इसलिए तो इसको तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना तो कोई सीधी सी बात है, लाजमी बात है, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्टर थे, डायरेक्टर साहब का नाम ये भी आपका एग्जाम के अंदर आया है, तो राजीव भाटिया। राजीव भाटिया क्या है, यानी कि क्या जो पगड़ी है एक तरीके से क्या राजा की पहचान है, और ये क्या थे, यही इस फिल्म के डायरेक्टर थे, यही क्या थे, इस फिल्म के डायरेक्टर थे। अभी तक आपने दो फिल्में पढ़ी हैं जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। एक तो कौन सी, जिसके अंदर सारे रंग दिखाए हैं, सतरंगी, डायरेक्टर कौन सी, सैसे ही सतरंगी, सैसे ही संदीप शर्मा, ठीक है। दूसरी कौन सी थी आपकी, पगड़ी, जिसको मतलब कि पगड़ी है हरियाणा की इज्जत है, तो हरियाणा की इज्जत को तो राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना ही मिलना है। और इसके डायरेक्टर कौन थे, राजीव, क्योंकि पगड़ी बांधता कौन है, राजा बांधता है, यानी कि राजीव भाटिया। अगला देखो, अगला कौन सा आपका, वीर घटोत्कच व टार्जन 303, ये फिल्म का नाम है, टार्जन 303। फिल्मों में काम करने वाले पहले पहलवान का क्या नाम है भाई, टार्जन 303 फिल्म का नाम है, वीर घटोत्कच भी फिल्म का नाम है। तो इन दो फिल्मों के अंदर काम करने वाले जो पहलवान हैं, पहलवान साहब का नाम क्या है, ये प्रश्न इसके अंदर पूछा गया है। तो कौन थे आपके, मास्टर चंदगी राम भाई, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जा, मास्टर चंदगी राम है। ये क्या थे, ये ऐसे पहलवान थे जिन्होंने वीर घटोत्कच और टार्जन फिल्म के अंदर काम किया था। इसको देखो कहते हैं वीर घटोत्कच। घटोत्कच आप लोगों ने देखा होगा, भीम का बेटा था, हाइट देखी थी, कैड लंबी थी, ऐड लंबा ऊंट चाला करता घटोत्कच, ठीक है। और टार्जन, टार्जन भी जो पेड़ा उन्होंने हंडा कर, झुम झुम जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिला, ठीक है। तो यानी इन फिल्मों के अंदर जो काम करेगा। और आपको पता जो मास्टर होता है, मास्टर कैसा होता है, मास्टर का तो लेवल सभी से ऊपर होता है। अब ये मान लो ये स्टूडेंट हैं, ठीक है, मास्टर का लेवल तो इतना बड़ा होगा, स्टूडेंट का लेवल छोटा, तो यानी कि मास्टर चंदगी राम, तो वीर घटोत्कच जैसे ये जो इतने बड़े बड़े रोल हैं, तो उनको कौन करेगा, मास्टर साहब करेंगे भाई, उस चीज के एक्सपर्ट हैं, मास्टर हैं इतने बड़े बड़े रोलों को करने के, ठीक है। तो यानी कि मास्टर चंदगी राम क्या थे, इन फिल्मों के आपके एक्टर थे भाई, ठीक है।
अगला देखो, हरियाणा में प्रथम लघु अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस जिले में हुआ था? लघु अंतरराष्ट्रीय का मतलब समझते हो? लघु का मतलब होता है छोटा, लघु का मतलब होता है छोटा, जैसे कहते हैं लघु इंद्री, ठीक है लघु इंद्री, ठीक है। यानी कि देखो लघु का मतलब छोटा, छोटे लेवल पर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, यानी कि जहां पर छोटे लेवल पर भाई आपकी विदेशों की फिल्में भी जिसके अंदर आई थी छोटे लेवल पर, ठीक है। तो वो फिल्म फेस्टिवल आपका हरियाणा के किस जिले के अंदर हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो वो कहां पर हुआ था? हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ था, ठीक है। छोटे लेवल का फिल्म फेस्टिवल है, इंटरनेशनल। यहां पर जब आपको पता कुरुक्षेत्र के अंदर ही युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मैदान हैं जहां पर आप लोग आसानी से युद्ध लड़ सकते हो, तो इसीलिए यहां पर बहुत बड़े बड़े मैदान थे, तो इसलिए इंटरनेशनल लेवल का जो फिल्म फेस्टिवल वो भी क्या हमने कुरुक्षेत्र के जो मैदान है उसके अंदर कंडक्ट करवा लिया। चीजें आई दिमाग के अंदर घुस गई, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या आपका, प्रसिद्ध रेसलर गीता व बबीता पर बनी फिल्म का क्या नाम था? ये भी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली इससे रिलेटेड प्रश्न भी आए थे एग्जाम के अंदर। बताओ जो गीता बबीता फोगाट, फोगाट बहनों पर कौन सी फिल्म आई थी? दंगल, दंगल, ठीक है, जिसका नाम आमिर खान था, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ भाई। मास्टर जी क्लास 1 घंटे रहने दिया करो भाई, क्लास 1 घंटे यार, ये बाप पे लंबी हो जाए, मैं क्या करूं यार, 1 घंटा ही क्लास में सारा कंटेंट आओ तो कौन भाई। प्रसिद्ध रेसलर गीता व बबीता पर जो बनी फिल्म है वो कौन सी थी? आपसे ये होता दंगल, दंगल, ठीक है। मेन रोल किसने करा था? आमिर खान ने करा था, लेकिन ये चीजें नहीं पूछी जाती। इसके अंदर पूछा जाता है इसके डायरेक्टर कौन थे। जो दंगल फिल्म, इसके डायरेक्टर कौन थे? ये एग्जाम के अंदर आया हुआ है, एचएसएससी के एग्जाम की। नीतीश तिवारी। कौन थे आपके? तिवारी साहब है जो नीतीश तिवारी, ये क्या थे? दंगल फिल्म के डायरेक्टर थे, ठीक है। इसके अलावा इसके लेखक का नाम भी पूछा जाता है, ये वो बताने लगे रहे जो कि एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ठीक है। एक्टर का नाम तो कभी पूछा नहीं, ये जरूर पूछते हैं। इसका नाम था राठी, राठी था, क्या नाम था? जगदीश राठी था शायद, जगदीश राठी था भाई, एग्जैक्टली नाम ध्यान को नहीं, बता दूंगा कन्फर्म करके, जगदीश था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं फोन में देख लूँ, गलत ना हो जाए। जगदीप था भाई, सॉरी जगदीप नहीं, जगबीर, ये था भाई जगबीर राठी, जगबीर राठी था, इसको ठीक कर लेना, ठीक है। तो डायरेक्टर साहब कौन थे? डायरेक्टर साहब थे भाई आपके नीतीश तिवारी, और जो आपके राइटर थे वो कौन थे? आपके जगबीर राठी, जो कि क्या है गीता और बबीता पर जो फिल्म बनी थी आपकी दंगल, ये दोनों नाम आपके इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर है नीतीश, ठीक है भाई। इनकी नीत अच्छी थी, नीतीश का मतलब क्या? नीत, नीयत का मतलब समझते हो भाई, तेरी नीत कैसी है, तेरी मतलब भावना, कोई काम करने की भावना कैसी है, वो इनकी काम करने की भावना थी वो अच्छी थी, क्योंकि इन्होंने क्या है एक मतलब कि 2 लड़कियों के जीवन को रिप्रेजेंट किया फिल्म के अंदर, उनको दर्शाया। तो यानी कि क्या इनकी जो नीत थी, इनकी भावना थी वो क्या थी? बड़ी ही अच्छी थी, यानी कि नीतीश, ठीक है। और राइटर कौन थे? आपके जगबीर राठी है। अगला देखो, अगला क्या आपका, बस 2-3 एक पर्सन हो रह गए सारे, मैं बताऊं कितने रह गए सारे, इसका अच्छा रह गया सारे 3% हो रहे। हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड किसको बोला जाता? बताओ भाई, हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड, ये मैं पहले ही बता चुका हूं क्लास के अंदर, 1-2 क्लास के अंदर। रॉबिन हुड किसको बोला गया है? रॉबिन हुड इसको बोला गया जिसका क्या है, पूरे पूरे जगत के अंदर क्या जो फेमस है, ठीक है, पूरे पूरे संसार के अंदर जो पहला एक्टर था जगत जाखड़, पहली सबसे सफलतम फिल्म चंद्रावल फिल्म का एक्टर जगत जाखड़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जगत जाखड़ क्या है? उसी को हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो क्या है, हरियाणा के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह पर बनी फिल्म। संदीप सिंह जो अपने अभी खेल मंत्री भी थे, संदीप सिंह याद होगा, खेल मंत्री भी थे, जिनके ऊपर ये जो छेड़छाड़ के आरोप लगे थे कोच का रिलेटेड, याद भी होगा था हम सारे ना, ठीक। तो हरियाणा के जो प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी आपके संदीप सिंह, तो इन पर बनी फिल्म का क्या नाम था? दंगल सुरमा हॉकी खिलाड़ी। तो कौन सी थी? जो सुरमा फिल्म थी। ये क्या थे भाई? मतलब कि अब हॉकी के खिलाड़ी हो, और जो हॉकी रखता है ना, हॉकी आपने देखा होगा कई जने पिटन खातर भी यूज करा, जो हॉकी रखता है ना अपने आपको सुरमा समझने लग जाए, मैं सबसे बड़ा सुरमा हूं, ठीक है, मैं तो ऊपर कोई है ही कोई नहीं। यानी जो क्या है, जो हॉकी रखता है वो अपने आप को क्या है, वो अपने आप को भाई सुरमा समझने लगता है, वो ये समझता है मेरे से तो ऊपर कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा सुरमा हूं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। अगला देखो, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी? अभी तक हमने 2 फिल्में पढ़ी है जिन्होंने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। एक तो कौन सी थी आपकी पगड़ी, क्योंकि हरियाणा की पगड़ी की बात थी तो फिल्म पुरस्कार मिलना ही था। दूसरा आपकी जो सतरंगी थी, एक वो फिल्म थी। दोनों के डायरेक्टर सतरंगी के संदीप शर्मा, ठीक है। पगड़ी के कौन से थे आपके? पगड़ी राजा राजा था ना, राजा पगड़ी पहरा कर, क्या नाम था इसका? राजा राम था, क्या था नाम? लिकड़ गया दिमाग में था।
राजीव भाटिया, ठीक है। 2 डायरेक्टर थे, दोनों के नाम याद रहने चाहिए। दूसरा, अब है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जितने प्रथम हरियाणवी फिल्म की बात होने लग रही है। पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी जिसको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आपका मिला था? सर क्लास की पीडीएफ नहीं डाल रहे ग्रुप में। भाई क्लास की पीडीएफ ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगी भाई, ये बैच के अंदर ही मिलेगी। सर आप कितने बजे लाइव आते हो? 12 बजे भाई। क्लास की पीडीएफ आपको बैच के अंदर ही मिलेगी भाई, ग्रुप के अंदर नहीं मिलेगी भाई। एंड रिटर्न नोट्स भी और वो पीडीएफ भी भाई। लाइट आएगी भाई। अब तो चाहिए आधा घंटा और बुलवा लो, कोई दिक्कत है कौन बड़ा के कौन कोई क्या है। सर इस जीके बैच में अप्रोक्स कितने मार्क्स आ सकते हैं हरियाणा जीके में? भाई हरियाणा जीके में बताता हूँ 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ठीक है। अप्रोक्स आप 20 नंबर आराम से ले लोगे, 20 नंबर बिल्कुल आराम से, जमा आराम से, ठीक है। क्योंकि जो 3 से 4% ये जो डालते हैं ना भाई, वो बिल्कुल नए आएंगे। यहाँ पर जो हरियाणा के शिक्षा जगत में जितने अध्यापक, उसमें से किसी को नहीं आता मिलेगा। और हरियाणा की शिक्षा जगत की जितनी बुकें हैं, किसी बुक के अंदर भी वो पर्सन नहीं मिला ना आपको, कहीं पर इंटरनेट पे वो पर्सन मिलेगा। 3-4% ऐसे आते हैं, हर साल आते हैं हर एग्जाम के अंदर, ठीक है। हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर वो किसी को भी नहीं आते मिलते, तो वो आपके गलत होने ही होने हैं। बाकी समझो 20 नंबर आपके पक्के हैं, ठीक है। आराम से लपेट दोगे 25 में से 20 बिल्कुल आराम से। वो 3-4 है भाई, उनमें या तो कोई तुक्का मारा, तुक्का चल जाए अलग बात है, बाकी किसी ना को ध्यान दे मिलाओ, ठीक है भाई। तो प्रथम हरियाणवी फिल्म कौन सी थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली? अरफुल जाट जुलानी, सांझी, लाडो या चंद्रावल, कौन सी फिल्म थी जिसको पहला आपका फिल्म पुरस्कार मिला था? लाडो फिल्म थी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाए। इसको कैसे लगेगा लाडो? भाई जिससे हम बहुत ज़्यादा लाड करते हैं, लाड का मतलब जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। अच्छी दृष्टि का प्रेम, ठीक है। जिससे हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रेम करते हैं, हाँ भैया हमारी लाडली बेटी है या कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो यानी कि उसी को हम सबसे पहले नंबर पर राष्ट्रीय, भैया तो लाडो बेटी है भाई, आजा बेटी, तना देवा पहला नंबर का पुरस्कार, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहली बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को मिला था? लाडो को मिला था। कब मिला था? साल 2000 के अंदर। क्या मिला? नहीं, साल 2000 के अंदर ये फिल्म आपकी रिलीज हुई थी, ठीक है। कब हुई थी आपकी रिलीज, ठीक है। और आपको सभी को पता, वर्तमान स्थिति के अंदर मान लो आपकी बहन है या कोई भी मान लो, लगभग जन्म उनका 2000 सन के आसपास ही हुआ है। किसी का 1999, किसी का 2001, किसी का 2000 में, किसी का 2002 में, ठीक है। यानी कि वो क्या है, वो आपकी लाडो है, ठीक है। निर्माता पूछ ले, इसके निर्माता का नाम पूछ लिया जाता है। लाडो फिल्म का इंपॉर्टेंट आपका, क्योंकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सबसे पहले नंबर पर मिला था। अब लाडो है, अब लाडो एक तरीके से किसको, महिला को बोला गया है, तो यानी कि महिला ही निर्माता होगी, यानी कि कुमुद चौधरी। कौन थी आपकी? कुमुद जो चौधरी थी, ये क्या थी? ये इस फिल्म की निर्माता थी, यानी कि प्रोड्यूसर थी, जिन्होंने इस फिल्म के ऊपर फुल पैसा लगाया था। और इसी वजह से क्या है, ये समझो भाई फिल्म अच्छी बनाओगे तो सीधी सी बात फिल्म चलेगी। दूसरे इसके एक्टर का नाम पूछ ले। एक्टर साहब कौन थे? आशुतोष राणा। आशुतोष राणा तो देखा हो आप लोगों ने। अब कौन देखा? दिखाऊं? अभी दिखाता हूं, दिखाऊंगे अगर नुए मान जाओगे, देख लो भाई। आशुतोष राणा दिखाता हूं अपना। अरे यार बहुत सारी फिल्म में आया करे, ये है आशुतोष राणा। ये कौन देखा है आदमी था मना? आशुतोष राणा कौन देखा? और रुक जाओ, और जो के चाल पड़ा था मरवा होगा, नुए देख लो भाई, दूर था, दिख गया योरिया, ए योरिया बड़ा, ठीक है। यो था आशुतोष राणा। चढ़ा गया यार, चीजें आई समझ में? तो यानी कि ये था आपके आशुतोष राणा साहब, जो क्या है इस फिल्म के अंदर मेनली एक्टर का रोल जिन्होंने कराया था, ठीक है। चीजें आई समझ में? नहीं आई मेरे को ये बताओ। सिर्फ इतनी चीज याद रखनी से। एक्टर कौन थे? एक्ट्रेस का भी नाम याद रख लो, रखो तो वैसे आती नहीं। एक्ट्रेस अरुंधति रॉय। कौन थी आपकी? अरुंधति जो रॉय थी, वो क्या थी? वो इस फिल्म के अंदर एक्ट्रेस थी। मेन याद रखना, निर्माता कुमुद चौधरी, एक्टर आशुतोष राणा और एक्ट्रेस अरुंधति रॉय। लाडो फिल्म थी 2000 के अंदर आपकी आई थी, ठीक है। अगली देखो अगले क्या है। 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र हरियाणवी फिल्म कौन सी है भाई, जिसने एक साथ 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते? अभी हमने बात करी पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली, वो कौन सी थी फिल्म? तो पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करें तो कौन सा था आपका? लाडो, ठीक है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतते हैं, 2 नेशनल लेवल के इनाम जीतते हैं। तो वो जीतने वाली कौन सी थी आपकी? पगड़ी द ऑनर। क्यों? क्योंकि भाई पगड़ी हरियाणा की इज्जत है भाई। हरियाणा की इज्जत को कोई उछाल नहीं सकता, कोई ये नहीं कह सका भाई कि हाँ भाई हम इसको राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं देंगे। हरियाणा की इज्जत है, राष्ट्रीय पुरस्कार देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। कब आई थी आपकी? 2014 के अंदर आई थी आपकी, ठीक है। और एक्ट्रेस कौन थी? एक्ट्रेस के बारे में इनका नाम आया हुआ है। एक्ट्रेस थी बलजीत कौर। बलजीत कौर क्या थी? इसकी एक्ट्रेस थी भाई, ठीक है।
पगड़ी द ऑनर, जिसको दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। पहला राष्ट्रीय पुरस्कार पूछ ले लाडो को, दो किसको मिले हैं? एकमात्र फिल्म आपकी पगड़ी द ऑनर 2014 के अंदर आई थी भाई, ठीक है। और एक्ट्रेस कौन थी? बलजीत कौर थी भाई। देखो भाई बस 1-2% हो रहेगा, इसके पास कितना रहेगा? इसका पास लास्ट पर्सन है यो, इसका पास लास्ट होगा। छैल गेल्या जाएंगी, ठीक है, फिल्म प्रदर्शित हुई, ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर के अंदर। ये छैल गेल्या, छैल का मतलब होता है हरियाणवी भाषा के अंदर सुंदर, सुंदर। गेल्या का मतलब साथ, जांगी का मतलब जाऊंगी, यानी कि सुंदर जो नर है उसका गेल जाऊंगी, ये फिल्म का नाम है। छैल गेला जाऊंगी, छैल का मतलब तो घना छैल सुथरा सा है, छैल का मतलब सुथरा बोलते हैं, ठीक है। छैल गेला का मतलब साथ, मेरा गेला, मैं तो तेरा गेला चालूंगी। ओहो ये आसमान में रहने वाले आज धरती पर कुकर, मैं तेरी खातर आई सू, हेरा रा रा पहला तो तन कदे ना आई मेरी याद, ठीक है। गाना समझ गए हुए, बदली बदली लाग। तो छैल गेल्या जाएंगे मतलब मैं सुंदर के साथ जाऊंगी। सुंदर वो उसका क्या नाम है? दयाला भाई ना समझ लियो, वो जेठालाल दया, वो नहीं, सुंदर मतलब जो सुंदर नर है मैं तो उसका गेल जाऊंगी। तो इस फिल्म के क्या पूछे? ये फिल्म प्रदर्शित कब हुई, मतलब कि रिलीज कब हुई थी? पर्सन पूछे तो 1985, ऑप्शन आपका डी 85, ठीक है। तो 1985 के अंदर आपकी छैल गेल्या जाएंगी ये फिल्म आपकी प्रदर्शित हुई। ऑप्शन नंबर आपका डी है, करेक्ट हो जाएगा भाई, ठीक है। इसको याद कैसे रखो? देखो 85, इसको कैसे रखो? छैल गेला जाएंगी 85 भाई, तो 1985, ये तो डायरेक्ट याद करना पड़ा भाई, इसकी कोई ट्रिक को नहीं। छैल गेल्या जाएंगी 1985 भाई, डायरेक्ट रट्टा मारना पड़ा भाई, आई हुई है प्रीवियस ईयर के अंदर, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। और ट्रिक इसकी कि मैं बन देवी को नहीं। 85 ऐसे देख लो, 85 से बन गया पिचकाना, 85 से बन गया पिचकाना, ठीक है। और जो छैल आदमी है, छैल आदमी भी अनुको मैं छैल गेल्या जाऊंगी, तो छैल आदमी तो जो मान लो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे जाओ हैं, यो हस्बैंड है, गेल इसकी वाइफ है, ये इकट्ठे जाओ, हस्बैंड मान लो ज़्यादा सुंदर है, ठीक है, वाइफ इतनी सुंदर को नहीं, तो हस्बैंड तो इसकी जितना पिचकाई देगा, ठीक है, हस्बैंड आगा आगा चल लगा, इसमें तो कोई देखा कौन, इसकी इमेज तो पिचक जाएगी नेचुरली। तो 1985 के अंदर क्या है आपकी छैल गेल्या जाएंगी आई थी भाई। लास्ट पर्सन भाई आज की क्लास का, हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसे बोला गया है? अभी ये पूरा नहीं हुआ ये फिल्मी वाला जो सिस्टम है, ठीक है। इसके ये समझो कि 10-1% और रह रहे हैं जो कि हम अगली क्लास के अंदर निपटाएंगे, ठीक है। हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार किसे बोला गया है? उत्तर कुमार, जगत जाखड़, मास्टर चंदगीराम या सुनील ग्रोवर, सबको पता है। उत्तर कुमार को क्या हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार बोला गया? गाना सुना हुआ, मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान से, तेरे ऊपर तो बैरण जिंदगी कुर्बान से, और राजी बोल जा, और राजी बोल जा, जड़े मैं तेरी ला दूं पजेब, राजी बोल जा। सुना होगा वो गाना का, मैं जो रोल कर रहा हूं उत्तर कुमार है, वो जो एक्टर बहुत फेमस है, ठीक है। इनकी पहली फिल्म थी वो कौन सी थी? फर्स्ट जो फिल्म थी वो थे दाकड़ छोरा, ठीक, कौन सी थी? दाकड़ छोरा। और ये क्या है, इनको हरियाणवी फिल्मों का सुपरस्टार, क्योंकि अभी तक ये जीवित हैं और अभी तक एक्टिंग करने लग रहे हैं, तो इसीलिए तो इनको सुपरस्टार बोला गया है उत्तर कुमार को, ठीक है भाई। कुछ 1% रह गए भाई इस क्लास के फिल्मी जगत से रिलेटेड, कुछ एक इंपॉर्टेंट है वो भी आए हुए हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर निपटाएंगे, क्योंकि भाई आज टाइम भी ज़्यादा हो चुका है, करीबन 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है और सारे एक ही क्लास के अंदर निपटाने पॉसिबल भी नहीं, और आप लोगों के भी दिमाग से समझ लो पर्सन उड़ने शुरू हो जाएंगे थोड़ी देर के अंदर, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूज हो जाओगे कि हाँ भाई और कैसे क्या कुछ चले, ठीक है। और इसके अलावा भाई मैथ की लाइव क्लास है, अभी जो HSSC वाली जो स्पेशल HSSC लेवल की करना चाहता है भाई, मैथ बाय रविंदर पंचाल के नाम से यूट्यूब चैनल भी मिलेगा भाई, मैथ बाय रविंदर पंचाल के नाम से, ठीक है। अपने मास्टर साहब हैं वो जो अपने ऐप के ऊपर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो उनका एज ए डेमो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। और अभी अपनी एप्लीकेशन है, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर है भाई उनकी क्लास लगेगी, ठीक है, मैथ की लाइव। आगे चीज़ समझ में आपको मैं टेलीग्राम के अंदर अपडेट डाल दूँ, जो टेलीग्राम का प्राइवेट ग्रुप है, सिर्फ ये HSSC लेवल की क्लास होगी भाई, इसके अंदर SSC का कोई रोड़ा नहीं होगा, पहले बताने लगे रहा हूँ, सिर्फ HSSC लेवल की। आगे चीज़ें समझ में, तो भाई ये जो क्लास है ये भी जैसे कि 1:32 हुई है, ठीक है, करीबन ये समझो 2:02 पर प्राइवेट हो जाएगी भाई, जिसे ना देखनी हो देख लियो, चेकिंग में कर लियो। इसी क्लास के आपको हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको जो अपना ऐप है, अपने ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से भाई, जॉब्स टारगेट नाम से अपना ऐप आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और वहीं से आपकी क्लास लगेगी। कल आपका टेस्ट होगा भाई, कल आपका लाइव टेस्ट होगा
अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई भी साथी दे सकता है। उसके लिए आपको ये जरूरत नहीं है आपने बैच परचेज कर, क्या नहीं है, फ्री है, कोई भी दे सकता है। जो भी हमने इस हफ्ते के अंदर पढ़ा है, जैसे मान लो मैथ के अंदर हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो प्रॉफिट लॉस के अच्छे अच्छे लेवल के पर्सन आपको उसके अंदर देखने को मिलेंगे। रीजनिंग का हमने कैलेंडर टॉपिक पढ़ा, उसको सारा सिलेबस में डाल दिया टेलीग्राम के ऊपर। अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो @J छोटे अक्षर में RGT J टारगेट नाम से, जहां पर करीबन 1,91,000 सब्सक्राइबर पाओगे। उधर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और जिन साथियों ने पहले से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करके ना, वो एक बार प्ले स्टोर में जाके अपडेट कर लेना भाई, ठीक है, क्योंकि कुछ एक पिछली बार खराब भी थी, लाइव टेस्ट लेते तो खराबियां ठीक करवा दी एप्लीकेशन के अंदर। तो आप ऐप को अपडेट जरूर कर लेना, वरना सबमिट करते हुए दिक्कत आएगी भाई, ठीक है, जिसको लाइव टेस्ट देना है। चीजें आगे समझ में। और भाई इसी क्लास के आपको एंड रिटन नोट्स हैं, आपको वो भी आपको जो अपना एप्लीकेशन उधर ही मिलेंगे, ठीक है। ये आपको जिसको कंप्लीट CET की तैयारी करनी है भाई, वो अपना बैच परचेज कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा एप्लीकेशन का, ठीक है। बहुत सारे साथी अपने साथ जुड़ चुके हैं, और भी कोई जुड़ना चाहे जुड़ लो। बाद में फिर यो रोना ना रहो, हमारा सिलेबस पाछा रह गया, हम पाछा रहती कुकर कवर करना, वो तारी सदबुद्धि पर तारा ऊपर डिपेंड करता, हम कुकर करोगे, ठीक है। अभी जो सीरीज चलने लग रही है, इसी के अंदर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट इसी के अंदर मिलेंगे। कोई साथी अलग से लेना चाहता है तो 70 रुपये की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी CET की, ठीक है, जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर के भी सारे पेपर मिलेंगे। जैसे 2022 CET के चारों पेपर, ठीक है, आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। 2023 में जो CET ग्रुप डी हुआ था, उसके चारों पेपर, सारी चीज़ें पेपर। मैंने आप लोगों को अखबार की कटिंग भी डाली थी टेलीग्राम के अंदर। पेपर है आपका दिसंबर के एंड में, या ये समझो 10 जनवरी तक भाई 101% होगा, टेंशन ना लो, शर्त लगा लो। सारी तैयारियां चलने लग रही हैं भाई, ठीक है। तो आप भी अपनी तैयारी शुरू कर दो। सभी को राम राम। डेली आपको टारगेट दिए जाते हैं, मतलब कि जैसे एक तो यार बच्चा खुद मर्जी था पढ़ा है कि हाँ भाई आज यो पढ़ाएंगे, आज यो पढ़ाएंगे, जी करे तो पढ़ा, जी तो ना करे तो ना भी पढ़ा है। एक मैं डेली नू बताऊं कि हाँ भाई आज तक ये चीज़ें कवर अप करनी है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी, ये चीज़ यहाँ से आपको वीडियो देने लगे रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर, PDF डालने लगे रहे, ये यहाँ से प्रैक्टिस करने वगैरह वगैरह। आपको डेली सुबह का आज का मतलब होमवर्क मिल जाता है कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है, और वो मैं मेरे हिसाब से सेट करता हूँ कि मुझे पता है कि इतने दिन में इतना सिलेबस में पूरा करवा दूंगा सारा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहो भाई। सभी को राम राम, धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है भाई। मेंस भी भाई अभी जो इसके अंदर जो ये जो बैच करवाने लगे रहे ना भाई, मेंस लेवल की अगर तैयारी करनी तो वो भाई अलग से निकाल देंगे। अभी जो मतलब SSC है, SSC का प्री आपका आराम से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेंस लेवल की अगर मैं अभी कंटेंट आपका डाल दूंगा मैं मेंस लेवल का, ठीक है, लेकिन अभी CET के एग्जाम के लिए मेंस लेवल की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। उसमें सिर्फ SSC लेवल की कर लो, मेंस लेवल की करनी हो कंटेंट में डाल दो, आप कर लोगे आराम से, बाद में करते रहना। लेकिन अभी 2 महीने के हिसाब से चीज़ें चलने लग रही है भाई, ठीक है। तो भाई ओके सर, ग्रुप डी की ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में मिले भाई, पता नहीं भाई सर, ज़्यादा क्वेश्चन है इसके तो बस दिया फिल्मी दुनिया ने भाई। और भी क्वेश्चन है भाई, इसके मजाक की बात नहीं है, 10-15 क्वेश्चन और भी रह रहे हैं जो कि एग्जाम के अंदर आए हैं भाई, ठीक है। ओके भाई, खींच जाओ फटाफट। सर आपके CPO मेंस की तैयारी कैसी है? हम CPO मेंस में इसी तीसी करवाने जावा, CET का खातर है, फ्री फंड में इंस्पेक्टर बनने लग रहा है, क्यों जावा, अंडे देने जावा CPO मेंस तैयारी तो करने लग रहे हैं यार।